हेलो हाय गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आप सभी का हमारे चैनल में मोस्ट वेलकम। बच्चों आज देखिए, आज आप लोग को क्या है, इंग्लिश पढ़ना सिखाएंगे, ठीक है ना। इंग्लिश पढ़ना सिखाने में क्या है, आप लोग को अभी तक तो आप लोग जो है अभी हमारे चैनल पे जो भी आप पढ़े होंगे तो यानी हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेट करना, यानी हिंदी जो वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला का स्वर अक्षर और व्यंजन अक्षर सभी जो है स्वर अक्षर और व्यंजन अक्षर का यानी कि हिंदी वर्जन से इंग्लिश वर्जन आप लोग देखे हैं, यानी कि हिंदी नाम का अंग्रेज़ी नाम बनाना आप लोग सीखे होंगे, ठीक है ना। तो आज जो है आज कुछ अलग होने वाला है। आज क्या है, आप लोग जो है हिंदी से अंग्रेज़ी का जो हिंदी नाम का अंग्रेज़ी नाम बनाना सीख गए हैं, तो जब हिंदी से अंग्रेज़ी नाम बनाना सीख गए हैं और हिंदी वर्णमाला का जो स्वर अक्षर है और व्यंजन अक्षर है सभी का जो है उसका अंग्रेज़ी भी आप लोग अच्छे खासे जान गए हैं, तो आज आप लोग को अंग्रेज़ी पढ़ना सिखाएंगे, ठीक है ना। अंग्रेज़ी पढ़ना में आप लोग को जितनी यानी प्रॉब्लम है इंग्लिश का कि इंग्लिश को सर बहुत माने बच्चों के मन में ये डर लगा है कि सर हम जो है यानी क्लास 6 में आ गए हैं, क्लास 7 में आ गए हैं, क्लास 8 में आ गए हैं, 9th में आ गए हैं, 10th में आ गए हैं, इंग्लिश हम लोग को सही से अच्छे से पढ़ने नहीं आ रहा है, इंग्लिश अच्छे से रीडिंग नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो आज सभी प्रॉब्लम आज आप लोग का ख़त्म कर देंगे। इतना है कि समझ लीजिए 100% आप लोग को इंग्लिश पढ़ने आएगा, ठीक है ना। और बस इतना ध्यान दीजिएगा कि बस वीडियो को अच्छे से आप बैठ के आराम से देखिए पूरा। अगर समझ में आए तो पूरा देखिएगा, और समझ में ना आए ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है ना। आज आप लोग को देखिए यानी इतना मेहनत करने के बाद आज हमें लगा कि नहीं, बच्चों का जो समस्या है इंग्लिश, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर हमको इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है, हमको इंग्लिश अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। तो आज जो है आप लोग की सारी बच्चों की जो समस्याएं हैं आज ख़त्म हो जाएगी। इतना वादा करता हूं कि इंग्लिश जो है अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है ना। चलिए, कहा गया है कि बच्चों जो देखिए, अगर आप लोग को अपने माँ बाप, अपने परिवार, अपने गांव मोहल्ले, अगर सबका नाम रोशन करना है, अपने लाइफ में खुद अगर खुशियाँ हासिल करना है, तो सिर्फ एकमात्र है पढ़ाई। बढ़िया से मन लगा के पढ़ाई करिए और पढ़ के जो है कहीं न कहीं अच्छा जो है अच्छे मुकाम पर, अच्छे जगह पे पहुंचिए और कहीं न कहीं अपने माँ बाप, अपने घर वालों का, अपने गांव मोहल्ले शहर का नाम रोशन कीजिए, ठीक है ना। चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे तो इंग्लिश पढ़ने में चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को कुछ अच्छा करना है, जैसे सूरज की तरह चमकना है, तो सूरज की तरह तपना भी सीखिए, ठीक है ना। अगर तपना सीखेंगे तभी आप लोग कहीं कभी न कभी चमकेंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, यानी कि क्या है, अंग्रेज़ी पढ़ना कैसे सीखें, ठीक है ना। तो अंग्रेज़ी पढ़ना सीखे में क्या है, देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए हमारा क्या है, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट को यानी क्या हिंदी में बोलते हैं, वर्णमाला। अल्फ़ाबेट को हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। बस ये कह रहे हैं कि ये आप लोगों के लिए वीडियो जो है, ये वीडियो अगर आप लोग अच्छे से देख रहे हैं तो अगर इंग्लिश अगर आप लोग को न पढ़ने आए ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है ना। ये मेरा 100% गारंटी कह ले रहे हैं आप लोग को। अगर इंग्लिश नहीं पढ़ने आए तो आप लोग मुझे कमेंट में जो भी आप लोग को अच्छा बुरा भला बुरा जो भी कहना है कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि आप लोग पढ़ने के बाद मुझे गलत शब्द का प्रयोग करें। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ ले रहे हैं, इस वीडियो को देख ले रहे हैं, तो श्योर है कि आप लोग को अंग्रेज़ी अच्छा सा पढ़ने आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं बच्चों। देखिए क्या है, जैसे कि देखिए इसमें पहले आप लोग तो जानते हैं कि अल्फ़ाबेट यानी हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। वर्णमाला में क्या है, वावेल्स, ठीक है ना। वावेल्स यानी हिंदी में बोलते हैं स्वर, ठीक है ना। और एक होता है कंसोनेंट्स, ठीक है ना, या कंसोनेंट यानी व्यंजन। तो कंसोनेंट्स में यानी कि कितने कंसोनेंट्स होते हैं, 21। और इसके बाद जो अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट में टोटल लेटर्स कितने होते हैं, तो टोटल जो लेटर्स होते हैं 26 होते हैं। कितने लेटर्स होते हैं, 26। जब 26 लेटर्स होते हैं तो उसमें जो है 5 जो है आपका जो है 5 यानी कि वावेल्स होते हैं। 5 क्या होते हैं, वावेल्स होते हैं। जब 5 वावेल्स हो गए आपका तो बच्चे कितने, 21 बच्चे, ठीक है ना। यानी वावेल्स क्या होता है, देखिए लिखा है AEIOU। 5 यानी 5 वावेल्स होते हैं तो बच्चे कितने, 21 आपका जो होता है कंसोनेंट होते हैं, ठीक है ना। तो 20 जो कंसोनेंट्स होते हैं
आप उसको जाहिर सी बात है 26 में से ये 5 को हटा देंगे तो जो बच गए रिमेनिंग उसको आप क्या कहेंगे, व्यंजन कहेंगे, कंसोनेंट कहेंगे, ठीक है ना। तो कंसोनेंट में आप लोग जो है A to Z जानते हैं अच्छा खासा, ठीक है ना, अच्छे से सब लोग बच्चे जानते हैं। तो A E I O U को हटा दीजिए उसमें से, तो जो बच जाएंगे 21 लेटर्स वो आ जाएंगे कंसोनेंट में, व्यंजन में, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आज देखिए सॉरी। तो जैसे कि अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश को कैसे पढ़ें, तो इंग्लिश को कैसे पढ़ना है, तो जैसे अगर लिखा है, जैसे देखिए ये बताइए क्या लिखा है। अगर इस तरह से लिखा है तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, CAT। अगर इसको आप क्या पढ़ेंगे बताइए, इसको अगर इसको क्या रीडिंग करेंगे, ये अगर इस तरह से लिखा है तब इसको क्या रीडिंग करेंगे, अगर लिखा है इस तरह से बताइए तब इसको क्या रीडिंग करेंगे, या लिखा है CELL लिखा है तब इसको क्या रीडिंग करेंगे, या इस तरह से बताइए, ये सब आप क्या रीडिंग करेंगे इसको। ये लिखा है CHAIN, इसमें अब इस तरह से अगर लिखा है तो बताइए आप क्या इसको रीडिंग करेंगे बताइए, ठीक है ना। इसको क्या रीडिंग करेंगे आप लोग, अगर लिखा है इस तरह से इसको क्या पढ़ेंगे आप लोग को मन में यही आ रहा होगा कि नहीं सर हमको इंग्लिश अच्छे से पढ़ने आती है। तो अगर पढ़ने आती है तो बताइए ये सब क्या लिखे हैं, ठीक है ना। और इसके बाद आगे जैसे लिखा है बताइए ये सब क्या लिखे हैं, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है LIKE या फिर लिखा है LISTEN। अगर ये लिखा है तो क्या है, या फिर इस तरह से लिखा हुआ है तो बताइए क्या है ऐसा, बताइए ये क्या लिखे हैं हम। और इसके बाद अगर ये लिखा है बताइए क्या है, ये बताइए क्या है इसमें, बताइए आप लोग अच्छे से बताइए। इसको अगर पढ़ने आ रहा है तो बताइए क्या लिखा है। जैसे अगर इसको हम पढ़ेंगे CAT, अगर CAT लिखा है तो आप इसको क्या पढ़ेंगे बताइए। अगर हम मानते हैं चलिए अगर क से K होता है और क से C भी होता है, तो मान लीजिए अगर हम इसको क पढ़ेंगे तो CAT लिखा है तो इसको क्या पढ़ेंगे, अ से तो ए बनता है, तो अगर आप पढ़ेंगे तो कहेंगे काट, क्या है आप पढ़ेंगे काट, ये काट नहीं है, ठीक है। अभी पढ़ेंगे इसको क्या पढ़ेंगे, कारे, इसको क्या पढ़ेंगे बताइए, कारे, ये कारे लिखा है, ये आप गलत पढ़ रहे हैं, इसको आप पढ़ेंगे काट, तो काट है गलत हो जाएगा। यहाँ से पढ़ेंगे CUT, अगर इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, कूट, ये कूट है, ये गलत हो रहा है। ये क्या लिखा है, अगर इसको क पढ़ेंगे तो ये क्या लिखा है, केल है, बताइए ये गलत हो रहा है कि नहीं। ये क्या लिखा है CHAIN, तो इसको क्या पढ़ेंगे बताइए इसको पढ़ेंगे चाइन, इसको क्या पढ़ेंगे आप लोग। तो अगर अच्छे जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उसको यहीं पढ़ेंगे ना, चाइन, तो ये गलत हो रहा है। ये पढ़ा है, ये पढ़ेंगे चाइर, क्या पढ़ेंगे चाइर, ये गलत हो रहा है, ठीक है ना। अब इसको अगर ये पढ़ेंगे बच्चे तो क्या पढ़ेंगे, एडू, इसको पढ़ेंगे ए यानी कि एडू, और इसके बाद का, एडुका, और इसके बाद TI, पता नहीं क्या पढ़ेंगे बच्चे, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से जो आप लोग की ये परेशानी है, या इसको अगर पढ़ना है तो इसको क्या पढ़ोगे, KNOW, कुनो, क्या पढ़ोगे बताइए, कुना, क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, LIK है तो इसको क्या पढ़ेंगे, लिखे, गलत हो रहा है। सब इस तरह का अगर आप रीडिंग कर रहे हैं तो आज जो है ये सारी डाउट आप लोग की परेशानी आज ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। इतना वादा करते हैं बस, ठीक है ना। आप लोग बस लास्ट तक बने रहिएगा। और इसके बाद अगर ना वीडियो अगर सॉरी माफ़ी चाहते हैं, अगर आप लोग को इंग्लिश ना पढ़ने आए तो फिर इसके बाद आप लोग जो उचित लगे हमारे बारे में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये इसको बच्चे क्या पढ़ेंगे, लिस्टेन, लिस्टेन लिखा है, लिस्टेन, गलत, ठीक है ना। इस तरह से अगर आप उच्चारण कर रहे हैं तो सब गलत कर रहे हैं। ये क्या लिखा है, THUMB, इसको क्या पढ़ेंगे, थुम्ब, तो थुम्ब अगर पढ़ रहे हैं तो सब गलत पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो आज ये सब आप लोग की सारी यानी डाउट समस्याएं आज ख़त्म होने वाली है। चलिए बच्चों देखिए स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा सा यानी कि बस धैर्य बना के अगर आप लोग देखेंगे तभी देख पाएंगे, अगर धैर्य नहीं बनाएंगे
तब नहीं देख पाएंगे। अगर इंग्लिश को पूरा अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, कभी भी आप लोग को इंग्लिश लिखना हो तो स्पेलिंग ना मिस्टेक हो, और कभी भी कहीं किसी से इंग्लिश में टॉकिंग करना है, बातचीत करना है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इंग्लिश को अच्छे से आप लोग कहीं ना कहीं प्रोनाउंसिएट कर पाएँ, अच्छे से उच्चारण कर पाएँ। तो इन सब में अगर कहीं गलती ना हो तो इसके लिए आप लोग लास्ट तक बने रहिए। बस मान लीजिए आप इस तरह से देखिए मेरे वीडियो को कि चलिए आपके लिए सर हमने अपना 1-1.5 घंटा जो है बर्बाद ही कर लिया। आप हमको इस माने तरह से आज हमको पढ़िए कि आप जान लीजिए आपने अपना 1 घंटा या 1.5 घंटा मेरे नाम पे ख़राब किया। ख़राब करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग को अफसोस नहीं होगा, लेकिन मैं इतना दावे के साथ आप लोग को भरोसे के साथ गारंटी लेता हूँ आप लोग का, या आप लोग को गारंटी देता हूँ कि अगर इंग्लिश अच्छे से ना पढ़ने आए तो फिर कहिएगा। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है ना। इसलिए कि थोड़ा सा ज़्यादा स्पीच हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वैसे भी थोड़ा सा माने कि आज पूरा ख़त्म करना है अच्छे से इंग्लिश को। रीडिंग करने वाला जो प्रोसेस है तो कहीं ना कहीं ये खुद ही लंबा प्रोसेस है, उसमें ज़्यादा अगर हम लोग बात करेंगे तो कहीं ना कहीं और लंबा होता जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे आप लोग ये जान गए वावेल्स और इसके बाद कंसोनेंट्स। आगे देखते हैं, देखिए इसमें रूल क्या है इंग्लिश को रीड करने का। फर्स्ट रूल कह रहे हैं कि रूल नंबर फर्स्ट में ये है आपका कि ए जो होता है क्या है, ए को हम लोग हिंदी में क्या पढ़ते हैं, ए को क्या पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं अ। लेकिन यहाँ इंग्लिश में अ पढ़ा भी जाएगा, कुछ और पढ़ा जाएगा। देखिए क्या पढ़ा जाएगा, अगर ए लिखा है क्या है ए के जस्ट बाद कंसोनेंट्स है, ए के जस्ट बाद अगर कोई कंसोनेंट्स आ जाए, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं व्यंजन। ए के जस्ट बाद अगर व्यंजन आ जाए, फिर इसके बाद वावेल्स आ जाए, वावेल्स माने स्वर, कोई स्वर लेटर आ जाए, और इसका ए के जस्ट बाद व्यंजन लेटर आ जाए, उसके बाद स्वर लेटर आ जाए, तो ए को हम उच्चारण करेंगे ए। क्या करेंगे, ए करेंगे या अ करेंगे। क्या करेंगे, ए करेंगे या अ करेंगे, दोनों। अब दोनों में क्या, अब कैसे हम अंतर कर पाएंगे, तो अंतर देखिए नीचे बताते हैं कि कैसे दोनों में अंतर हम कर पाएंगे, कि हम कब ए पढ़ेंगे कब अ पढ़ेंगे, ठीक है ना। सॉरी। तो देखते हैं, देखिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, कब हमको ए पढ़ना है कब अ पढ़ना है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, देखिए हमने बोला है कि पहला माने कि ए के जस्ट बाद कंसोनेंट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ए लिखा है ना, ए के जस्ट बाद के है, ए के बाद क्या है के है, तो के हमारा कंसोनेंट है। क्या है, के हमारा जो है कंसोनेंट है, ठीक है ना। जब के हमारा कंसोनेंट हो गया तो के जस्ट बाद कंसोनेंट के बाद क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए, यानी वावेल्स। क्या होना चाहिए, वावेल्स। तो वावेल्स यानी ई है, ई हमारा क्या है, यानी ई हमारा स्वर है। तो हमने बताया था ए के जस्ट बाद व्यंजन हो फिर स्वर हो, तो ए को हम उच्चारण करेंगे या तो ए या तो अ। क्या करेंगे, या तो ए करेंगे या तो अ करेंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो अगर इस तरह से लिखा है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे यानी यम है, यम पे यम के बाद ए है, तो हम इसको अगर ए पढ़ें या अ पढ़ें, अगर हम इसको अ पढ़ें तो म के क्या पढ़ेंगे, मके। तो मके पढ़ रहे हैं तो गलत हो रहा है, ठीक है ना। तो यानी ए के जस्ट बाद कंसोनेंट है और फिर वावेल्स है, तो हम इसको ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ए, ठीक है ना। तो अगर इसको ए पढ़ेंगे तो देखिए क्या लिखा है, यम ए के ई। तो यम से क्या होता है, म होता है, और म हो गया, और ए है, ए पे यानी ए की ए है। तो ए से आप लोग जानते हैं ए का मतलब होता है क्या, तो म पे ए है और फिर इसके बाद के ई है। तो के ई में जो आपका लास्ट में ई आता है, ई साइलेंट होता है। क्या होता है, किसी भी वर्ड्स में लास्ट में अगर ई आता है तो वो साइलेंट माना जाता है। क्या है, साइलेंट, उसका उच्चारण नहीं किया जाता है, ठीक है। तो अब इसको पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यम ए के ई मेक। क्या हो जाएगा, मेक। इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे तो लिखा है बी ए के ई, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, बेक। क्या पढ़ेंगे, बी ए के ई बेक। इसी तरह से डी ए टी ई, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, डेट। क्या पढ़ेंगे, डेट, ठीक है ना। जैसे देखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है, देख लीजिए जैसे लिखा है यानी डी ए टी ई। तो अब क्या है, डी है, डी से ड बनता है, ड, और ड पे ए लिखा है, ए की मात्रा है, माने ए की मात्रा है,
और फिर ट से टी और ई साइलेंट रहेगा, इसका उच्चारण होता नहीं है, तो डेट क्या हो जाएगा, डेट। क्या हो गया, डेट। तो बस आप इसी तरह से पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये डेट हो गया, DATE क्या हो गया, डेट। नेक्स्ट आगे देखते हैं डेट हो गया, LAME, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, लामे नहीं, लेम। क्या है, ये आपका लेम है, ई जो है साइलेंट है, ई का उच्चारण नहीं करेंगे, ठीक है ना। LAME, लेम। अभी देखिए ये रूल हमने बताया ना, इस रूल पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ए के जस्ट बाद कंसोनेंट आना चाहिए, फिर वावेल्स आना चाहिए, तब हम उसको ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ए। जो ए लिखा है इसको हम ए का उच्चारण करते हैं। तो बस देखिए LAME लिखा है तो लेम। अब इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं FACE, क्या लिखा है, FACE, तो इसको आप क्या पढ़ेंगे, फेस। क्या पढ़ेंगे बच्चों, FACE लिखा है तो फेस, क्या हो जाएगा, फेस। इसी तरह से आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा है, BASE, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, बेस। क्या पढ़ेंगे, देखिए लिखा है ना BASE, बेस, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, देखिए लिखा है GATE, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, गेट। क्या पढ़ेंगे, गेट। नेक्स्ट आगे देखिए, आगे क्या लिखा है, HATE, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, हेट। क्या पढ़ेंगे, हेट, ठीक है। नेक्स्ट इधर आइए, देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है CARE, ठीक है ना। क्या लिखा है, CARE, तो आप इसको देखिए, जब लास्ट में कहा गया है, देखिए यहाँ पे भी वही प्रोसेस चल रहा है, यानी ए के जस्ट बाद, किसके, ए के जस्ट बाद क्या है, कंसोनेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद माने आर कंसोनेंट हो गया, इसके बाद आर के जस्ट बाद ई है, तो ई आपका क्या हो गया, वावेल्स हो गया, यानी व्यंजन हो, स्वर हो गया, सॉरी स्वर हो गया। तो देखिए ए के जस्ट बाद व्यंजन है, फिर स्वर है, तो आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आप ए भी पढ़ सकते हैं, अ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अ पढ़ने से पहले हमको ये ध्यान होगा कि जब आर होगा, क्या है, ए और ई है जो बीच में, यानी दो जो स्वर हैं, दोनों स्वर के बीच में अगर आर रहेगा तो हम यहाँ अ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ए को अ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ए को हम अ पढ़ेंगे। तो बस देखिए पढ़िए इसको, तो आप पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना, केयर। क्या पढ़ेंगे, CARE को केयर। क्या पढ़ेंगे, केयर। इसी तरह से लिखेंगे इसको, इसको क्या पढ़ेंगे, RARE को रेयर। क्या पढ़ेंगे, रेयर। क्या हो गया, रेयर। इसी तरह से MARE को क्या पढ़ेंगे, मेयर। क्या हो गया, मेयर। अब इसका नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है आपका SHARE, इसको आप क्या पढ़ेंगे, शेयर। क्या पढ़ेंगे, शेयर। इसके बाद DARE को क्या पढ़ेंगे, डेयर। क्या है, डेयर। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, HARE को क्या पढ़ेंगे बच्चों, हेयर। क्या पढ़ेंगे, हेयर। वो हेयर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, BARE, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, बेयर। क्या पढ़ेंगे, बेयर, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है देखिए FARE, फेयर। क्या है, फेयर। और इसके बाद नेक्स्ट आगे देखिए क्या लिखा है, PREPARE, प्रीपेयर। क्या लिखा है, प्रीपेयर। बताइए, इस तरह से आपको उच्चारण करना है, ठीक है ना। यहाँ तक आपका हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, अब आगे नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में देखिए क्या है, टोटल आपको बता दें कि रूल कितने हैं। टोटल आपको रूल जो है, साइलेंट लेटर भी आप लोग को अच्छे से बताना है, और बाकी इंग्लिश का टोटल बता दें, A to Z सभी को बताना है। कि आज आप लोग को इस वीडियो से देखने के बाद आप लोग को इंग्लिश ना पढ़ने आए, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें सभी क्या मिला के आपको 25 से 30 रूल मिलेंगे, ठीक है ना। 25 से 30 रूल है मात्र, इतने में आपको इंग्लिश एकदम अच्छे से, कहीं से दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। 25-30 रूल हैं, इतने में आप लोग को इंग्लिश अच्छे से ना पढ़ने आए तो फिर इसके बाद कमेंट बॉक्स आप लोग के पास है, जो आप लोग को उचित लगे कहिएगा, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट आगे क्या है, हम लोग इस तरह से अब देख लिए ना, हम लोग को ऐसे तो अब पढ़ लेंगे ना
क्या कब गेट पढ़ेंगे और कब बेयर पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये बता दिया। अब नेक्स्ट क्या है, कह रहे हैं कि ए जो लेटर है, ठीक है ना, ए अगर ए के जस्ट पहले अगर व्यंजन हो, कंसोनेंट्स हो, और ए के जस्ट बाद कंसोनेंट्स हो, ए के पहले भी व्यंजन हो, ए के बाद भी व्यंजन हो, तो ए को हम क्या पढ़ेंगे, आय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आय। ए के पहले व्यंजन, ए के बाद व्यंजन, अगर दोनों तरफ व्यंजन हो और ए बीच में हो तो हम पढ़ते हैं आय। ए को क्या पढ़ते हैं, आय, ठीक है। देखिए इस तरह से आप लोग के लिए कहीं ना कहीं हम ये नोट्स भी अच्छे से बनाए हैं, ठीक है ना। आप लोग कहीं ना कहीं स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे तो आप लोग को ये जो है नोट्स कहीं ना कहीं आप लोग के पास मिल जाएगा, तो फिर बाद में आप लोग कॉपी में जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए बच्चों, आगे देखते हैं अब इसमें। तो अब हमारा ये रूल हमने देख लिया। अब इस रूल के अकॉर्डिंग देखिए पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं। तो लिखा है सी आपका, देखिए स्टार्टिंग में क्या है, सी। तो सी आपका क्या हो गया, कंसोनेंट हो गया, व्यंजन हो गया। और सी के जस्ट बाद क्या है, ए है, तो ए आपका बीच में आ गया। और ए के जस्ट बाद क्या है, फिर कंसोनेंट है, टी, तो व्यंजन है। तो हमने बताया ना, ए के पहले यानी व्यंजन, ए के जस्ट बाद में व्यंजन हो तो ए को आप पढ़ेंगे आय। क्या पढ़ेंगे, आय। तो बस देखिए इसको रीडिंग करिए। तो CAT, तो आप इसको पढ़ेंगे कैट। लिखे देखिए क्या है, CAT को कैट पढ़ेंगे। ए को आय की मात्रा से संबोधित किया जाता है, ठीक है ना। तो CAT कैट, MAT मैट, क्या हो जाएगा, मेट नहीं मैट। इसको RAT रैट, BAT बैट, FAT फैट, क्या हो जाएगा, फैट। इसके बाद MAN मैन, क्या है, मैन, ठीक है ना। अब इसका जो है अर्थ भी अगर आप लोग कहीं ना कहीं अगर आप लोग को समझ में लग आ रहा अच्छी खासा, तो आप लोग अगर कहेंगे सर इसका अर्थ भी बताते चलिएगा, तो जब अगर आप लोग कमेंट कर देंगे, ठीक है ना, तो नेक्स्ट जब बार अगर आप लोग को बनाएंगे बताएंगे अच्छे से, तो उसमें जो है कहीं ना कहीं आप लोग को उसका अर्थ भी बता देंगे। जैसे लिखा है देखिए, कैट मीन्स बिल्ली, आप लोग जानते हैं। मैट मीन्स चटाई, रैट माने चूहा, बैट मीन्स बल्ला, और फैट मीन्स मोटा, मैन माने आदमी। इस तरह से अगर आप लोग उसका अर्थ कहेंगे तो उसका अर्थ भी अच्छे से बता देंगे, ठीक है ना। वैसे आप लोग की मेन प्रॉब्लम है, हमको पता है कि आप लोग को इंग्लिश पढ़ने की परेशानी है, कि आप लोग को इंग्लिश रीडिंग नहीं करने अच्छे से आती है। तो जिनको अच्छे से रीडिंग नहीं करने आती है, खास करके ये वीडियो उन्हीं के लिए है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब CAN है, तो इसको पढ़ेंगे कैन। क्या पढ़ेंगे, कैन। नेक्स्ट क्या है आपका, देखिए यहाँ पे बच्चों, यानी लिखा है VA, यहाँ सॉरी VAR, क्या है, VAR। तो इसको क्या पढ़ेंगे, यानी यहाँ पे आर के स्थान पे यन होना चाहिए, क्या होना, यन, ठीक है ना। तब तो एक वो इस पे शब्द वर्ड्स बन जाएगा, VAN यानी वैन। क्या हो जाएगा, वैन। यहाँ पे लिखा है वैन, लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग गलत था, ठीक है ना, तो बना दिया हमने VAN यानी वैन। वैन मीन्स होता है गाड़ी, ठीक है ना। आगे देखते हैं, MAP मैप। क्या लिखा है, देखिए MAP मैप, ठीक है ना। CAP कैप, ठीक है। अब इसमें देखिए इसमें अपवाद है, जो अपवाद भी लिख रखे हैं, ठीक है ना। यानी अपवाद है, हिंदी में अपवाद कहेंगे, इंग्लिश में उसको बोलते हैं एक्सेप्शन। क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन। जो अपवाद है उसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेप्शन। तो अपवाद का मतलब जैसे कि क्या है कि हर जगह कहीं ना कहीं किसी वस्तु हो गया, कोई जैसे कुछ भी हो गया, तो उसमें एक अपवाद हो जाते हैं कि नहीं। अपवाद का मतलब कि रूल या नियम का पालन नहीं करते हैं। जो नियम या रूल का पालन नहीं करते हैं उन्हें अपवाद कहा जाता है। तो अपवाद में देखिए क्या है, CAR है, तो इसको आप पढ़ना चाहिए, इसको कैर पढ़ना चाहिए ना। ये आपको लिखा होना चाहिए कैर, लेकिन कैर नहीं है, ये आपका कार है। क्या है, कार, ठीक है ना। इसको कैर पढ़ना चाहिए नियम के हिसाब से, जैसे इस तरह से होना चाहिए कि देखिए यहाँ इधर आपका व्यंजन है, फिर व्यंजन है, बीच में स्वर है, तो इसको आपको सॉरी ए को आय पढ़ना चाहिए कैर, लेकिन कैर नहीं है, ये क्या है, कार है। क्या है, कार। नेक्स्ट देखिए, अब आगे देखते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। आगे हमारा देखिए क्या है, हमने रूल नंबर 2 तक देख लिया है। अब रूल नंबर हम 3 देखेंगे। रूल नंबर 3 में देखिए क्या है, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में आपका क्या है कि ए के जस्ट बाद अगर आर मिल जाए, ए के जस्ट बाद अगर आर मिलेगा तो आप ए को आ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आ। ए के जस्ट बाद अगर आर मिलेगा तो आप ए का उच्चारण जो है आ करेंगे। क्या करेंगे, आ, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट अब देखते हैं इसका
एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में देखिए लिखा है STAR, क्या लिखा है STAR, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, इसको आप उच्चारण करेंगे स्टार, क्या है स्टार, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये आपको ध्यान में बता दें कि जब अगर दो व्यंजन, देखिए यस और टी दो व्यंजन है ना, जब दो व्यंजन एक साथ आते हैं तो पहला वाला व्यंजन आधा हो जाता है, पहले वाले व्यंजन का उच्चारण आधा किया जाता है, आधा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको आधा स पढ़ेंगे स्टार, क्या हो जाएगा स्टार, ठीक है ना। ये हो गया। नेक्स्ट देखिए FAR है तो इसको क्या पढ़ेंगे फार, ठीक है ना। अभी बता रहे हैं ना कि ए के जस्ट बाद आर आएगा तो आ पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए FAR फार। FARM इसको क्या पढ़ेंगे फार्म, क्या पढ़ेंगे, ये आपका ये नहीं है, ये कटा हुआ है, ठीक है ना। FARM इसको आप पढ़ेंगे फार्म, ठीक है। GARLIC आप इसको क्या पढ़ेंगे, देखिए GAR है ना तो इसको पढ़ेंगे गार, ठीक है ना, आधा। फिर देखिए इसमें आर और यल दो कहीं न कहीं एक साथ व्यंजन आ गए हैं तो पहले वाले को आधा पढ़ेंगे, दूसरे वाले को पूरा, तो क्या हो जाएगा गार्लिक। गार्लिक मीन्स होता है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, इसका मीनिंग तो हमें बताना नहीं है, बस खाली इसको पढ़ना सिखाना है, ठीक है ना। देखिए ये हो गया। नेक्स्ट आगे देखेंगे FAR तो इसको आप पढ़ेंगे फार, लेकिन आर के बाद यम है तो ये आधा र हो जाएगा तो फार्मर, क्या हो जाएगा फार्मर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे देखिए ART है, ए के जस्ट बाद आर है ना तो आर्ट, क्या हो जाएगा आर्ट। ARE इसको आप पढ़ेंगे आर, क्या है देखिए ARE को आर पढ़ते हैं, ARM को आर्म, क्या हो जाएगा आर्म, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ARTICLE आर्टिकल, क्या हो जाएगा, देखिए इसको अभी पढ़ेंगे आर्टिकले नहीं पढ़ेंगे, या ऐसे आप पढ़ें आर्टिकले, आर्टिकले नहीं होगा, ART है तो आर्टिकल, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट अभी आगे बताएंगे कि LE आएगा तो उसको ल पढ़ा जाता है, क्या पढ़ते हैं ल। लास्ट में ई है तो ये तो साइलेंट रहेगा तो इसको आप पढ़ेंगे आर्टिकल, क्या पढ़ेंगे आर्टिकल। ये पढ़ेंगे आर्टिस्ट, देखिए आर्टिस्ट है, क्या है आर्टिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यानी रूल नंबर फोर्थ को देखते हैं। रूल नंबर फोर्थ में देखिए क्या है, रूल नंबर फोर्थ में है कि A प्लस के डबल L हो, A डबल प्लस L हो तो आप A को क्या पढ़ेंगे आ, क्या पढ़ेंगे A को आ पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बस देखते हैं, अगर A और फिर इसका जस्ट उसके A से जस्ट प्लस में डबल L हो तो आप A का उच्चारण आ करते हैं, क्या करते हैं आ। तो देखिए TALL है तो इसको आप पढ़ेंगे टॉल, क्या पढ़ेंगे टॉल, ठीक है ना। इसके बाद CALL है तो कॉल, FALL है तो फॉल, BALL है तो बॉल, AUTHER है तो आप इसको क्या पढ़ेंगे। अब देखेंगे यहाँ से हमको ये जो है यहाँ तक तो हम लोग देख लिए, लेकिन A के जस्ट बाद अगर U है, क्या है रूल ये भी है कि A के जस्ट बाद अगर U है तब भी आ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आ। A के जस्ट बाद U है तो आ पढ़ेंगे, तो देखिए इसको पढ़ेंगे आथर, क्या हो जाएगा आथर। इसको देखिए AU है तो इसको भी आप पढ़ेंगे ऑथेंटिक, क्या है ऑथेंटिक। इसको AUNT है तो इसको आप पढ़ेंगे आंट, क्या पढ़ेंगे आंट, देखिए लिखा आंट, ठीक है ना। इसके बाद इसमें अपवाद है, अपवाद में देखिए क्या है, अपवाद में से को है जैसे FALLOW है, ठीक है ना। तो इस पर आप पढ़ेंगे फॉलो, क्या पढ़ेंगे फॉलो, ठीक है ना, ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए एक और अपवाद है BALL, तो इसको पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए बालो, बालो, लेकिन यहाँ पे देखिए OON है तो इसको पढ़ेंगे बैलून, क्या है इसको बालून पढ़ना चाहिए ना, इसको क्या पढ़ना चाहिए बालून, लेकिन बालून नहीं है बैलून है, क्या है बैलून। तो कहीं न कहीं ये आपका अपवाद हो गया, ठीक है ना, ये अपवाद हो गया। आगे देखते हैं बच्चों, आगे देखिए क्या है, रूल नंबर फिफ्थ को देखते हैं। रूल नंबर फिफ्थ में क्या है, देखिए यहाँ पे रूल नंबर फिफ्थ में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं रूल नंबर फिफ्थ में कि A प्लस के वर्ड्स, अगर क्या है कोई वर्ड्स हो,
कोई इस तरह से देखिए बहुत शॉर्ट में आप लोग को यहाँ पे ज़्यादा लिखे नहीं हैं, बहुत शॉर्ट में कम लिख के आप लोग को बेस्ट से बेस्ट तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप लोग को भी बेस्ट अच्छा लग रहा होगा, हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग को भी पढ़ने में अच्छा लग रहा हो कि सर ने ज़्यादा लिखा नहीं है, बस वर्ड मीनिंग ज़्यादा लिखे हैं, लेकिन ये जो रूल है रूल में बहुत ज़्यादा नहीं, बस समझा तो रहे हैं। देखिए बस आप लोग खाली ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। सॉरी, देखिए ए है तो यहाँ पे कह रहे हैं जब कोई वर्ड्स हो, अगर कोई वर्ड्स कोई शब्द लिखा हुआ है, शब्द के जस्ट पहले ए है, क्या है, कोई वर्ड्स हो, वर्ड्स में सबसे पहले अगर ए लेटर है तो ए को आप अ पढ़ेंगे या ए पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ए को अ पढ़ेंगे या ए पढ़ेंगे। देखिए कैसे पढ़ते हैं, देखिए सॉरी थोड़ा लेट से वीडियो शूट कर रहा है ना, इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा गला गड़बड़ हो रहा है। रात को इस समय 1-1:30 बज रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिन में बच्चों को पढ़ाते हैं ऑफलाइन, और इसके बाद दिन में वीडियो शूट करते हैं, ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाते भी हैं, तो इसलिए लगातार माने 8-8 घंटा जो है कहीं ना कहीं चिल्लाना पड़ रहा है बच्चों को पढ़ाने में, समझाने में, तो इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा गला दिक्कत कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी आप लोग को कोशिश यही करेंगे कि बेस्ट से बेस्ट तरीके से समझाने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, देखिए यहाँ पे लिखा है, अब देखिए स्टार्टिंग में ए है, क्या है, ए है, ए के जस्ट बाद देखिए जैसे कोई बताया है ना, कोई वर्ड्स हो, वर्ड्स में पहला लेटर ए हो, तो देखिए जब ए लेटर होगा तो इसको आप अ पढ़ेंगे या ए पढ़ेंगे, ये दोनों रीडिंग कर सकते हैं, लेकिन आप कब अ पढ़ेंगे कब ए पढ़ेंगे इसको देखेंगे। देखिए लिखा है, आप इसको पढ़ेंगे तो आप इसको APPLE लिखा है, तो अगर आप इसको अगर हम एप्पल पढ़ें, एप्पल अ पढ़ें, APPLE को एप्पल पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, आप लोग बताइए। अगर एप्पल पढ़ेंगे तो सही लगेगा नहीं ना, तो इसलिए आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि अगर एप्पल कर रहे हैं तो एप्पल नहीं सही लग रहा तो ए कर दें, एप्पल, ठीक है ना। जब भी ये रूल यही है कि जब आपका ये वर्ड्स के स्टार्ट में हो तब, ठीक है ना, तो आप एप्पल कर देंगे, क्या करेंगे, एप्पल, तो एप्पल के लिए सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखेंगे, इसको अंड करें, अंड पढ़ें तो अंड सही है, अंड नहीं सही है तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, एंड, ठीक है ना, तो एंड है। ये क्या है, एग्री, क्या है, AGREE, एग्री। नेक्स्ट क्या है, अफेयर, देखिए अब यहाँ पे पढ़ेंगे, अब इसको ए फेयर पढ़ें तो नहीं उचित है, ठीक है ना। तो आप लोग क्या है कि इस तरह से अ या ए, अगर आप लोग के मन में हो कि सर हम इसको अगर हम ए पढ़ें ए फेयर, तो ए फेयर नहीं, जब आप पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं आप लोग अगर इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया के यानी कि कल्चर, रूल, नियम और रेगुलेशन या यहाँ का जो भाषा लैंग्वेज है उससे तो आप लोग कहीं ना कहीं हिंदी से वाकिफ़ होंगे, तो आप जब बोलेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि हमको अफेयर पढ़ना है कि ए फेयर पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये अफेयर होता है, क्या होता है, अफेयर, अफेयर हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए क्या है, अगेन, क्या है, एक अगाइन नहीं कहेंगे, इसको आप अगाइन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अगेन, ये क्या है, ने अगेन। अब नेक्स्ट देखेंगे AT है तो एट, क्या पढ़ेंगे, देखिए इस शब्द में पहले ए अक्षर है, ए लेटर है, तो ए है तो इसको आप पढ़ेंगे एट, क्या हो जाएगा, एट, और इसको क्या पढ़ेंगे, एक्ट, क्या है, ACT, एक्ट, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, यहाँ पे लिखा है, इसको ABUSE है तो आप क्या बोलेंगे, एब्यूज़, क्या है, एब्यूज, ठीक है ना, एब्यूज हो गया। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यानी कि हमारा रूल नंबर 5 हो गया है। अब रूल देखेंगे 6 वाला, ठीक है ना। रूल नंबर 6 में देखते हैं क्या है, ये हमने पहले से लिख लिया, इसलिए आप लोग को कि अगर लिख के अगर आप लोग को समझाएंगे पढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं वीडियो और लंबा हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप लोग पता नहीं उसको कहेंगे कि सर जो है देख के पहले भड़क जाएंगे कि अरे सर 3-3 घंटे का वीडियो बनाया है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं हमने ऐसा किया है कि पहले से लिख लिया और लिख के बस आप लोग को बस समझाने की ज़रूरत पड़े, इसलिए बस यहाँ से अच्छे से पहले से लिख लिए हैं, आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। और आप लोग भी कहीं ना कहीं अच्छा खासा यानी देखने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए अगर आप लोग अच्छे से मन लगा के देख रहे हैं तो इसके लिए थैंक यू, ठीक है ना। चलिए बच्चों देखते हैं लास्ट में, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, रूल नंबर 6, कौन सा, रूल नंबर 6 है। तो रूल नंबर 6 में क्या करेंगे, देखिए रूल नंबर 6 में कह रहे हैं डी लेटर जो है, डी के क्या है,
डी अगर कहीं बीच में आ जाए, क्या आ जाए, डी किसी शब्द के बीच में, कोई शब्द है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ड, ठीक ना। तो अगर कोई वर्ड लिखा है, शब्द लिखा है, तो शब्द के बीच में अगर डी आ जाए, क्या आ जाए, डी, बीच में डी आए और डी के जस्ट बाद वावेल्स आ जाए, क्या है, डी के जस्ट बाद वावेल्स यानी स्वर, और इसके बाद स्वर के बाद क्या आ जाए, कंसोनेंट आ जाए, क्या आ जाए, कंसोनेंट्स यानी व्यंजन आ जाए। डी के जस्ट बाद यानी होना चाहिए आपका स्वर होना चाहिए, और स्वर के जस्ट बाद व्यंजन होना चाहिए। तो आप डी को क्या पढ़ेंगे, ज, क्या पढ़ेंगे, ज, डी का उच्चारण क्या करेंगे, ज, ठीक है ना। जैसे में देखते हैं यहाँ पे देखिए लिखा है डी के जस्ट बाद यू आर आ जाए, क्या आ जाए, डी के जस्ट बाद यू, यू माने स्वर है, आर व्यंजन है, या आई आर आ जाए, ठीक है ना, आई स्वर है, आर व्यंजन है। या नेक्स्ट देखिए यू ए आ जाए, यू ए आ जाए, यू का मतलब है स्वर, आपका स्वर है, और इसका यू यानी ए टी, तो ए आपका क्या है, देखिए इसमें से दो स्वर हैं, एक व्यंजन है। अब यहाँ पे या यू ए आ जाए, यू ए एल आ जाए, तब भी आप जो है डी को ज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ज। तो देखिए यहाँ पे लिखा है प्रो, आप इसको पढ़ेंगे तो लिखा है प्रो सी, और यहाँ पे डी यू आर ई है, तो प्रो सी डूरे, प्रो सी डूरे नहीं पढ़ेंगे, आप इसको पढ़ेंगे प्रोसीजर, क्या पढ़ेंगे, प्रोसीजर, ये आपका लिखा है प्रोसीजर, देखिए प्रोसीजर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, यहाँ पे लिखा है एस ओ एल डी आई ई आर, क्या लिखा है, एस ओ एल डी आई ई आर, तो आप इसको पढ़ेंगे, देखिए यहाँ बताया है ना, डी के जस्ट बाद आई हो, ई आर हो, या फिर क्या हो, जस्ट आई ई हो, तब भी आप पढ़ेंगे डी के जस्ट बाद आई ई हो, और फिर आर है, तो दो स्वर है, एक आपका क्या है, व्यंजन है, तो आप पढ़ेंगे ज पढ़ेंगे, तो सोल्जर क्या हो जाएगा, सोल्जर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्या है, ये आपका है जी आर ए डी यू ए, डी के बाद यू ए टी, तो यहाँ पे देखिए आप पढ़ेंगे ग्रेजुएट, क्या हो जाएगा, ग्रेजुएट, क्या हो जाएगा, ग्रेजुएट, ग्रेजुएट। इसके बाद देखिए इंडिविजुअल, क्या पढ़ेंगे आप इसको, आई एन डी आई वी आई डी यू ए एल, इंडिविजुअल, क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल। नेक्स्ट देखेंगे, अब इसको देखिए बहुत बच्चे या बहुत टीचर होते हैं एडुकेशन कहते हैं, क्या बोलते हैं, एडुकेशन। बहुत से यूट्यूब पे चैनल खुले हुए हैं, तो इस तरह का जब वर्ड्स होता है तो उसको बोलते हैं एडुकेशन, क्या बोलते हैं, एडुकेशन। लेकिन एडुकेशन नहीं होता है, इसको देखिए डी के बाद यू है, यू के बाद आपका सी है, यानी कि आपका हो जाएगा यानी स्वर, इसके बाद व्यंजन है, तो आप पढ़ेंगे इसको ज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ज। तो अब इसको आप उच्चारण करेंगे तो एजुकेशन है, क्या है, एजुकेशन। बताइए इस तरह से आप कभी कोई एडुकेशन कहेगा, आप लोग समझ जाएंगे कि वो कहीं ना कहीं यानी प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहे हैं, वो कहीं गलत तरीके से उच्चारण कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये आपका हो वो एडुकेशन ना हो के क्या होता है, एजुकेशन होता है, क्या होता है, एजुकेशन, ठीक है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं रूल नंबर 7 में। रूल नंबर 7 क्या है, कह रहे हैं रूल नंबर 7 में कह रहे हैं कि ई जो है आपका ई लेटर है, तो ई लेटर के पहले व्यंजन हो और ई लेटर के बाद व्यंजन हो। ई लेटर के पहले व्यंजन होना चाहिए, ई लेटर के बाद व्यंजन होना चाहिए। तो ई का उच्चारण ए करते हैं, क्या करते हैं, ए, ई का उच्चारण क्या करेंगे बच्चों, ए, ठीक है। तो देखते हैं समझ में आया कि नहीं, बताइए। अगर अच्छे समझ में आया तो देखिए लिखा है WET, तो डब्ल्यू एक व्यंजन है, टी एक व्यंजन है, डब्ल्यू और टी के बीच में ई है, ई आपका क्या है, स्वर है। यहाँ पे देखिए ई, तो ई को क्या उच्चारण करेंगे, ए, क्या करेंगे, ए। तो बस पढ़िए इसको, रीडिंग करिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वेट, क्या हो जाएगा, वेट, GET। आप इसको क्या पढ़ेंगे, गेट, क्या पढ़ेंगे, गेट, ठीक है। आप इसको पढ़ेंगे GET गेट, NECK नेक, FETCH फेच, GEL जेल, क्या हो जाएगा, जेल, HEN हेन, RED रेड, क्या हो जाएगा, रेड। देख रहे हैं सभी में क्या हो रहा है, सब में यही हो रहा है कि पहले क्या है, व्यंजन है, फिर लास्ट में व्यंजन है, बीच में स्वर है, ई को हम ए पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो इसलिए ठीक है। रेड हो गया। अब आगे देखेंगे BED बेड,
इसको आप पढ़ेंगे BED बेड, DEN डेन, PEN पेन, MEN मेन, SEND सेंड, BEND बेंड। क्या हो जाएगा? बेंड। यानी रूल नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब देखिए रूल नंबर 8 को देखते हैं। क्या है रूल नंबर 8? आपका रूल नंबर 8 क्या है? रूल नंबर 8 में कह रहे हैं कि ई के जस्ट बाद अगर कंसोनेंट्स हो, यानी क्या हो? कंसोनेंट्स यानी व्यंजन हो, और इसके बाद व्यंजन के बाद फिर ई हो, तब इस वाले ई का उच्चारण बड़ी ई होता है। क्या होता है? बड़ी ई। ठीक है ना? ई हो, ई के जस्ट बाद व्यंजन हो, फिर ई हो, तो इस वाले ई का उच्चारण क्या हो जाएगा? इस वाले ई का उच्चारण हो जाता है बड़ी ई। जैसे देखेंगे यस सी आपका, इसको हटा के देखिए ई है, यहाँ पे ई है ना, तो ई के जस्ट बाद क्या है? व्यंजन है, फिर क्या है? ई है, तो इस वाले ई को बड़ी ई की मात्रा से पढ़ेंगे। ठीक है ना? उच्चारण करेंगे तो आप इसको पढ़ेंगे सीन। इसमें जबकि सी जो है, ई आपका ई जो है साइलेंट है। सी क्या है? साइलेंट है। अभी हम आगे साइलेंट रूल आपको पढ़ाएंगे, पूरा साइलेंट, जितना A to Z यानी सब साइलेंट है, सब साइलेंट को भी अच्छे से बता देंगे। ठीक है? माफ़ी चाहते हैं, इस वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे से बता रहे हैं ना। इंग्लिश को एकदम अच्छे से पढ़ना अगर नहीं सिखाएं तो फिर आप लोग कहिएगा। ठीक है ना? बार बार इसलिए हमको कहना पड़ रहा है कि कहीं न कहीं आप लोग के मन में ये बस भरोसा हो जाए कि नहीं सर जो पढ़ा रहे हैं तो लास्ट तक अगर वॉच कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पहले ही सर बता दिए थे कि हमारे नाम पे 1-1.5 घंटे अगर अपना आप कहीं न कहीं मेरे नाम पे मान लीजिए ख़राब हो रहा, तो ख़राब ही मान के आप हमको 1 घंटा या 1.5 घंटा दे रहे हैं। तो आपको इंग्लिश अगर ना पढ़ने आ जाए तो फिर आप मुझे जो भी कहना है कह लीजिएगा। सॉरी। चलिए देखिए, तो ई के जस्ट बाद व्यंजन हो, फिर ई हो, तो आप इस वाले ई को बड़ी ई से क्या करते हैं? उच्चारण करते हैं। ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पे लिखा है सीन, SCENE सीन। आप क्या पढ़ेंगे? सीन। नेक्स्ट क्या है? देखिए यहाँ पे ई के जस्ट बाद टी है, फिर ई है, तो आप यहाँ पढ़ेंगे कंप्लीट। क्या पढ़ेंगे? कंप्लीट। थोड़ा सा पानी पी ले रहे हैं बच्चों, थोड़ा सा गला गड़बड़ बता रहा है, संकेत इंडिकेट कर रहा है, इसलिए पानी पी ले रहते हैं यहाँ। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यानी कि क्या है? सीन हो गया। यहाँ पे आपका क्या है? कंप्लीट। यहाँ पे देखिए यल के बाद ETE है, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे? बड़ी ई लगाएंगे, यल पे बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? कंप्लीट। अभी आपको ये दिक्कत कर रहा होगा COMP, इसको कैसे पढ़ेंगे? तो अभी आगे सब बता रहे हैं। ठीक है ना? अभी तो शुरुआत की हैं, लास्ट तक बता तो रहे हैं कि सब कंप्लीट करा देंगे। ठीक है ना? ये देखिए क्या है? कंप्लीट। ये क्या है? कंसीड। क्या हो जाएगा? कंसीड, कंसीड। इसके बाद ये क्या है? सीड। क्या हो जाएगा? सीड। देखिए इसमें अपवाद एक है, जैसे 11। क्या है? जो गिनती हम लोग पढ़ते हैं, नंबर्स पढ़ते हैं ना, तो इसमें देखिए क्या है? EVE है, तो आप इसको 11 पढ़ना चाहिए ना, 11, लेकिन 11 नहीं है, 11 है। क्या है? 11 है। ये अपवाद है, जो आपको अपवाद हैं, जो एक्सेप्शन है उसको लिखवा दिए हैं। ठीक है ना? ये सब एक्सेप्शन है, आप लोग अगर नोट करके रखेंगे तो कहीं ना कहीं जब रूल का बात आएगा, रूल की बात आएगी, तो वहाँ आप लोग एक्सेप्शन बता सकते हैं कि नहीं कहीं ना कहीं ये रूल का जो है उल्लंघन कर रहा है। ठीक है ना? ये हमारा 8 तक कंप्लीट हुआ बच्चों। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। 8 तक कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद 9th को देखते हैं। 9th में आपका क्या है? देखिए रूल नंबर 9 में कह रहे हैं क्या है? कि आई के जस्ट बाद कंसोनेंट हो, फिर ई हो। आई के जस्ट बाद कंसोनेंट्स हो और ई हो, तो आप क्या उच्चारण करेंगे? आई करेंगे, आ ई माने छोटी ई होगा, आ ई या ई। छोटी ई की मात्रा आप उच्चारण कर सकते हैं, या आ ई। ठीक है ना? अब देखेंगे कैसे। ठीक है? आई के जस्ट बाद कंसोनेंट हो, फिर ई हो, तो देखिए आई के जस्ट बाद कंसोनेंट है, व्यंजन है, फिर ई है। क्या है? आई है। आई के जस्ट बाद व्यंजन है, फिर ई है, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे? आई या ई, छोटी ई की मात्रा। तो देखेंगे
इसको आप पढ़ेंगे, अगर छोटी ई से पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे, लीके, लीके पढ़ें, ये लीके नहीं है, क्या है, लीके नहीं, लाइक। क्या पढ़ेंगे आप, लाइक, क्या पढ़ेंगे, लाइक। इसी तरह से आप इसको पढ़ेंगे बाइक, क्या पढ़ेंगे, बाइक। लाइन, क्या हो जाएगा, लाइन। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, नाइस, फाइन, FIN, फाइन। काइट, अब इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे देखिए लाइव। जब वीडियो कभी कभी किसी का आप लोग देखते होंगे तो लाइव क्लास चलता होगा ना, तो बोलते हैं इसको LIVE, लाइव। इसको लीव नहीं है, लाइव, क्या है, लाइव, ठीक है ना। कभी भी अब तो दिक्कत नहीं करेगा ना, इसमें बहुत बच्चे कहते हैं लीव लिखा है, लीव, लीव नहीं, लाइव, लाइव, ठीक है ना, इस तरह से होता है। आगे देखेंगे, यहाँ पे देखिए माइन, MIN, माइन। राइड, साइन, बाइट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, अब यहाँ पे देखेंगे छोटी ई की मात्रा कब लगेगा, देखिए यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे यानी MI, और इसको आई के जस्ट बाद क्या है, कंसोन व्यंजन है, और फिर व्यंजन है, क्या है। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं आई के जस्ट बाद दोनों क्या हैं, व्यंजन है, दोनों क्या हैं, व्यंजन है, व्यंजन, ठीक है। आई के जस्ट बाद दो दो व्यंजन मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि आई के जस्ट बाद, ठीक है ना, आई के जस्ट बाद कंसोनेंट प्लस ई हो तब हम आई पढ़ेंगे, लेकिन आई के जस्ट बाद आपका ये, ठीक है ना, यहाँ पे आप जो है ये रूल बना सकते हैं, ठीक है ना, कि आई के जस्ट बाद क्या हो, आई के जस्ट बाद कंसोनेंट हो, क्या हो, कंसोनेंट, और फिर क्या हो, फिर कंसोनेंट हो। इस तरह से अगर आई के जस्ट बाद डबल कंसोनेंट मिल जाएगा आप लोग को, तो आई को छोटी ई की मात्रा से उच्चारण करेंगे, किससे, छोटी ई की मात्रा से। तो बस करिए देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिल्क, क्या हो गया, मिल्क। सिंग, किल, सिंगल, ठीक है ना। इसी तरह से आप जो है और अपने आप को जो है मीनिंग खोजिए, यानी वर्ड जो है खोजिए, और खोज करके उस तरह से उच्चारण करिए, और जहाँ पे डाउट हो हमको कमेंट करिए, और कमेंट करेंगे तो आप लोग को बताएंगे अच्छे से, ठीक है ना। अभी एक बच्चा जो है हमको कमेंट किया था कि हम पढ़ाए थे, तो उसको बोला था कि सर जो है TIO और SIO कब दोनों को पढ़ा जाता है, दोनों को तो स पढ़ते हैं, लेकिन कब कौन सा स हम लिखें और कौन सा स ना लिखें। तो इस तरह का वीडियो जो बच्चा अभी कमेंट किया है, इस टॉपिक पे एक वीडियो अच्छे से बना के आप लोग को कहीं ना कहीं अपलोड करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा इसके लिए मुझे टाइम चाहिए। क्या है कि बहुत बिजी रहते हैं, बच्चों को ऑफलाइन भी पढ़ाना पड़ता है, और इधर यूट्यूब पे भी काम करना पड़ता है, और थोड़ा सा और पर्सनल है, हम भी कहीं ना कहीं, अब जाहिर सी बात है हमारा भी क्वालिफ़िकेशन BTech किए हैं, तो हमें भी थोड़ा सा UPSC का तैयारी वारी में जुटना पड़ता है, और बाकी कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसको भी देखना पड़ता है, तो इसीलिए थोड़ा सा बच्चों टाइम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जब टाइम मिलेगा तो ज़रूर उस पर एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं बच्चे, आगे देखें क्या है, ये हमने हो गया। अब रूल नंबर 10 देखेंगे, क्या देखेंगे, रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 में देखिए क्या है, रूल नंबर आपका 10 क्या है, रूल नंबर 10 में कह रहे हैं कि आई के जस्ट बाद अगर आर मिल जाए, आई के जस्ट बाद अगर आर हो तो आई को क्या पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अ। और आई के जस्ट बाद अगर RE मिल जाए तो आय पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आय, क्या पढ़ेंगे, आय, ठीक है ना। आई के जस्ट बाद आर हो तो अ पढ़ेंगे, आई के बाद अगर जस्ट RE हो तो आय पढ़ेंगे। देखेंगे जैसे लिखा है, अब देखिए DIRE, ठीक है ना। तो यहाँ पे RE वाला मिला है, ये वाला मिला है, आई के जस्ट बाद RE है, तो आप क्या पढ़ेंगे, डायर। देखिए इसको पढ़ेंगे डायर, देखिए बताया है ना। अगर यहाँ अगर डी नहीं होता तो आय पढ़ते हैं, लेकिन इसलिए डी है यहाँ पे, जब डी है तो पढ़ेंगे डा, और डा में यानी ड है, ड में ये आय जोड़ देंगे, ड में आय जोड़ेंगे, फिर र है तो डायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डायर। तो इसी तरह से देखिए अब यहाँ पे देखिए ये IRE है, क्या है, IRE है, तो अब आय पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आय। तो एडमायर, क्या हो जाएगा, एडमायर। डिजायर, क्या हो गया, डिजायर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे फायर, ठीक है ना, फायर जो आग लगती है, ठीक है ना, फायर। इसके बाद क्या है, लायर,
नेक्स्ट क्या है मायर, ठीक है ना, मायर। इसके बाद नेक्स्ट अब देखेंगे कि हाँ यहाँ पे देखिए क्या है, आई के जस्ट बाद अगर आर हो तो अ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे अ। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है SHIR, आई के जस्ट बाद आर है तो आप पढ़ेंगे यहाँ पे आई को अ पढ़ेंगे तो लिखेंगे SH से स होता है शर्ट, क्या हो जाएगा शर्ट, मीन्स कमीज होता है, आप लोग जानते हैं शर्ट मीन्स शर्ट होता है। ये लिखा है FIR, तो IR है तो आप आई को पढ़ेंगे अ, तो देखिए फर्स्ट, क्या उच्चारण करेंगे फर्स्ट। इसके बाद क्या है THI है तो आई को अ पढ़ेंगे थर्ड, क्या है थर्ड। अपवाद में देखिए इसमें क्या है, अपवाद में जो एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन जो होता है अपवाद में देखिए क्या है आयरन, इसको आपको पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए आई को अरन पढ़ना चाहिए ना, ये अरन होना चाहिए, लेकिन अरन ना हो के आयरन है, आयरन। और ई क्या है इसको पढ़ना चाहिए अरेगुलर, लेकिन अरेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, क्या है इरेगुलर है, इसलिए अपवाद हमने यहाँ बता दिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, रूल नंबर 11 क्या है। रूल नंबर 11 में बच्चों देखिए क्या है, रूल नंबर 11 में कह रहे हैं आई के जस्ट बाद अगर आई जैसे कोई वर्ड्स है, कोई शब्द है, इंग्लिश का कोई वर्ड है, शब्द है, उसमें जो है आई पहले आ गया है, आई अगर पहले आएगा, ठीक है ना, ऐसे आप इसका अगर लिखेंगे तो किसी शब्द के प्रारंभ में आई आने पर, ठीक है ना, आई आने पर आई को आई पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या उच्चारण करते हैं आई, ठीक है ना। या किसी वर्ड्स के पहले अगर आई अक्षर आ रहा है तो आई भी पढ़ेंगे या छोटी ई भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब देखेंगे दोनों, तो दोनों में क्या है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ICE, क्या है ICE है तो आप इसको पढ़ेंगे आइस, क्या पढ़ेंगे आइस, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, अब यहाँ पे देखिए लिखा IDEA, तो इसको आप पढ़ेंगे आइडिया, क्या पढ़ेंगे आइडिया। नेक्स्ट देखिए आइडोल, क्या है आइडोल है, आइडोल, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। इस तरह से अब देखेंगे आगे। नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पे, अब अगर यहाँ पे आप लोग को कहीं समझ में आ रहा है कि सर यहाँ पे बड़ी की मात्रा नहीं आया है, तो ठीक है, आप बड़ी की मात्रा यहाँ पे जो है आइस, यहाँ पे आप बड़ी की मात्रा लगा लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, आइस, ठीक है ना, आइडिया, ठीक है ना, इसको आइडोल, ठीक है ना, वही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पे वर्ड्स में पहला आई हो, लेटर हो, तो देखिए इसको क्या पढ़ेंगे छोटी मतलब छोटी पढ़ेंगे तो इमेज, क्या है इमेज, ठीक है। इग्नोर, क्या है इग्नोर। यहाँ पे देखिए आई है फर्स्ट, तो इंक, क्या पढ़ेंगे इंक, ILL इल, IS इज, IT इट, IN इन, हो गया, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है बच्चों। इसका पहले आप लोग कहीं ना कहीं स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, स्क्रीनशॉट अगर नहीं ले पा रहे हैं तो फिर इसके बाद आप लोग को नोट्स बनाने में दिक्कत होगी। अब एक बार इसको पढ़ेंगे तो फिर आप दोबारा भूल जाएंगे कहीं ना कहीं। तो इसको क्या है बार बार, या तो आप लोग इस वीडियो को बार बार देखें, या तो आप लोग के लिए बेस्ट ऑप्शन है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है ना। ये आप लोग के बेस्ट रहेगा बच्चों, नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है ना। और नहीं तो इसको 2-4 बार देखते रहिएगा, और इसको वीडियो जो है पॉज कर करके कॉपी पे नोट करते रहिएगा, इस तरह से, ठीक है ना। रूल नंबर 12 देखते हैं। अब देखिए रूल नंबर आपका 12 क्या है। रूल नंबर 12 में कह रहे हैं रूल नंबर 12 देखिए बच्चों क्या है। रूल नंबर 12 में कह रहे हैं कि वर्ड्स हो, और कोई वर्ड्स है, मान लीजिए कोई भी वर्ड्स इंग्लिश का वर्ड्स है, उसके लास्ट में AL हो, क्या है उस वर्ड्स के लास्ट में AL हो या EL हो या LE हो, तो इन तीनों यानी कि जो लेटर्स हैं इन सबको ल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। कोई वर्ड्स है जैसे मान लीजिए इस तरह से वर्ड्स है, देखिए जैसे बता दे रहे हैं, जैसे लिखा है ऐसे, तो लास्ट में जैसे वर्ड्स है ना, ये हमारा वर्ड है, ठीक है ना, शब्द है, एक वर्ड है, शब्द को इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं। तो वर्ड अगर ये है आपका, तो इसमें लास्ट में क्या है AL है, तो AL को आप क्या पढ़ेंगे, AL को ल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे ल, ठीक है ना। तो इसी तरह से कह रहे हैं नार्म, नार्म हो गया और अल,
ठीक है ना। तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, नॉर्मल, ठीक है ना। तो बस यही ध्यान देना है कि जब कोई वर्ड्स हो लास्ट में अगर एल हो, ईएल हो, एल हो तो आप ल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ल। तो चलिए देखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है NORMAL, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, यहाँ तक तो क्या है, ल है, तो नॉर्मल, ये भी ल है, तो क्या पढ़ेंगे, एनिमल, क्या पढ़ेंगे, एनिमल। फार्मल क्या हो जाएगा, FORMAL, फार्मल। स्पेलिंग तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए CAMEL, तो आप क्या पढ़ेंगे, कैमल, कैमेल नहीं है, एक कैमेल नहीं, कैमल, कैमल, ठीक है ना, एक कैमल। और इसके बाद देखिए ये चैनल नहीं है, चैनल नहीं है, ये आपका है चैनल, क्या है, चैनल। लास्ट में बताए हैं अगर किसी वर्ड के लास्ट में एल हो, ईएल हो, एल हो तो ल पढ़ेंगे, तो ये आपका हो जाएगा चैनल। इसी तरह से इसको देखिए इनेमल, क्या है, नए, आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, इनेमल या इनेमल, ठीक है ना, इनेमल, ठीक है ना। आप इसको दोनों उच्चारण कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको इनेमल या इनेमल कह सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्या है, ये आपका है ट्यूनल, क्या है, ट्यूनल, ट्यूनल। ये आपका नेक्स्ट देखिए क्या है, ये है नॉवेल, क्या है, नावेल नहीं, नावेल, बहुत बच्चे कहते हैं नावेल, नावेल, नावेल नहीं है, नावल, क्या है, नावल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ट्रैवल, क्या है, ये ट्रैवल नहीं है, ट्रैवल नहीं, ट्रैवल, क्या है, ट्रैवल, क्या है, ट्रैवल, देखिए यहाँ लिखे हुए हैं ट्रैवल, ठीक है ना। ये नेक्स्ट देखिए ये वाला क्या है आपका, इसको आप कहेंगे, ये है लेवल, लेवल नहीं है, ये है लेवल, क्या है, लेवल, देखिए लिखे हुए हैं लेवल। इसके बाद ये आपका है काबले नहीं है, ये है केबल, क्या है, केबल। अब तो आप लोग पढ़ ही ले रहे होंगे अच्छा खासा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ने आ रहा होगा, केबल। इसके बाद देखिए अंकल, क्या है, अंकल, ये अंकले नहीं है, अंकल, ठीक है ना। ये आपका देखिए सर्कल, क्या लिखा है, CIRCLE, सर्कल, क्या है, सर्कले नहीं है, सर्कल, ठीक है ना। इसके बाद आगे देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे सी, इसको जो है क क्यों नहीं पढ़ते हैं, सी को स क्यों पढ़ रहे हैं, अभी नेक्स्ट अभी आगे देखेंगे हम लोग, ठीक ना। ये लिखा है SINGLE, सिंगल, क्या लिखा है, सिंगल, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, देखिए रूल नंबर 13, रूल नंबर 13 में क्या है, रूल नंबर 13 में कह रहे हैं कि सी, देखिए जस्ट अब आ गया ना, सी के जस्ट बाद अगर ई हो, आई हो, वाई हो तो सी को आप स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, श। सी के कोई मान लीजिए वर्ड है, शब्द है, अंग्रेजी का कोई वर्ड है, तो वर्ड में सी के जस्ट बाद ई हो, आई हो, वाई हो तो आप सी को क्या पढ़ेंगे, श, क्या पढ़ेंगे, श। या फिर आप एक और है, SC कहीं लिखा है किसी वर्ड में SC हो, SC के जस्ट बाद ई हो, आई हो, वाई हो, तब भी आप SC को श पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, श। देखिए अब आप ये भी जानते होंगे कि जब दो अगर व्यंजन एक साथ आएंगे तो पहले वाले व्यंजन को आधा पढ़ते हैं, आधा कर देते हैं और दूसरे वाले को पूरा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, देखिए लिखा है सी के जस्ट बाद क्या है, ई आई वाई में से कोई है कि नहीं बताइए। सी के जस्ट बाद आपके पास ई आई वाई में से कुछ है, अगर ई आई वाई में से है तो आप स पढ़ेंगे। सी के जस्ट बाद ई आई वाई में से अगर कुछ भी, तीनों में से कुछ भी मिलेगा सी के बाद तो आप सी को क्या पढ़ेंगे, श, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा है सी आई, सी के जस्ट बाद आई है तो आप इसको सी को क न पढ़ के श पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, श। तो ये लिखा है सी और टी आई है, टी वाई है, तो टी वाई है तो ये भी अभी लास्ट में बताएंगे कि वाई रहेगा तो क्या बड़ी ई की मात्रा होगा, छोटी ई की मात्रा अभी आगे बताएंगे। यहाँ पर फिलहाल देखिए कि टी के बाद वाई है तो अब बड़ी ई की मात्रा है, ठीक है ना। सिटी क्या हो गया, सिटी, सिटीजन क्या हो जाएगा, सिटीजन। साइकिल, इसको क्या पढ़ेंगे, CYCLE है तो साइकिल। साइक्लोन क्या हो जाएगा, साइक्लोन। CELL, देखिए यहाँ पे सी के बाद ई है तो इसको स पढ़ेंगे, सेल। सी के बाद वाई है
तो सी के बाद अब आई है तो साइकिल, ठीक है ना। अब यहाँ से नेक्स्ट ये देखते हैं, एस सी के जस्ट बाद ई आई वाई हो, जैसे लिखा है एस सी के बाद आई है तो आप पढ़ेंगे साइन, ठीक है ना। देखिए यहाँ तक साइंस क्या हो जाएगा, साइंस, ठीक है ना। अभी हम बताएंगे सी, देखिए अभी हमने बता तो रहे हैं ना कि सी के बाद अगर ई आ जाए, आई आ जाए, वाई आ जाए तो सी को स पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में सी ई है तो सही तो पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे एस सी के बाद आई है तो साइंस क्या हो जाएगा, साइंस। ये क्या हो जाएगा, सीन, एस सी ई एन ई, सीन। ये क्या हो जाएगा, सीजर, सीजर क्या हो जाएगा, सी एस सी आई डबल एस ओ आर, सीजर। ये क्या हो जाएगा, साइंटिस्ट, क्या हो गया, साइंटिस्ट। रूल नंबर 13 कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे रूल नंबर बच्चों 14 क्या है। रूल नंबर 14 देखते हैं। रूल नंबर 14 में देखिए क्या है, कंसोनेंट्स प्लस कंसोनेंट्स। अगर दो कंसोनेंट्स एक साथ आते हैं तो पहले कंसोनेंट को हाफ कर देते हैं और दूसरे कंसोनेंट को पूरा उच्चारण करते हैं। तो ये हम लोग पहले बता चुके हैं। तो देखिए अब इसमें क्या है, लिखा है यस सी, क्या है, यस सी, ठीक है। यस सी में पहला जो यस है उसको आधा स से उच्चारण करेंगे, और ये जो है सी एच है तो इसको च पढ़ेंगे। तो ये आपका कहीं ना कहीं सी एच को च भी पढ़ते हैं और क भी पढ़ते हैं। अभी आगे बताएंगे कि कब चेयर हो जाता है और कब चेस्ट हो जाता है, अब कब जो है कहीं ना कहीं जो है चैन हो जाता है। तो अभी आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो इसको देखिए आधा श पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा स्कूल, क्या हो जाएगा, स्कूल। यहाँ पे देखिए स्कॉफ, क्या है, स्कॉफ, एस सी ओ, स्कॉफ। स्करी, क्या है, स्करी लिखा है, स्करी, एस सी यू डबल आर वाई, स्करी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ए सी टी, एक्ट, क्या हो जाएगा, ए सी टी, एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद क्या है, फैक्ट, क्या है। इसमें देखिए यहाँ पे एक ये स्वर व्यंजन है, एक टी है, दो व्यंजन यहाँ है, दो व्यंजन यहाँ है। तो पहले वाले व्यंजन को आधा पढ़ेंगे, दूसरे वाले व्यंजन को पूरा उच्चारण करेंगे। तो एफ ए सी टी, तो फै और इस ये आधा क पढ़ेंगे और ट, फैक्ट, क्या हो जाएगा, फैक्ट। इसी तरह से देखिए दो सी हैं तो यहाँ पे एक सी को आधा क पढ़ेंगे, दूसरे सी यहाँ पे पहले ई क पढ़ेंगे और सी ई को स पढ़ेंगे। तो एक्सेप्ट, क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट। एडॉप्ट, क्या हो जाएगा, एडॉप्ट। नेक्स्ट देखिए एडल्ट, क्या हो जाएगा, एडल्ट। ये आपका रूल नंबर 14 कंप्लीट हुआ बच्चों, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। रूल नंबर 14 कंप्लीट हुआ है। अब आगे हम लोग देखेंगे रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 में देखिए बच्चों क्या है, रूल नंबर 15 में कह रहे हैं कि सी के जस्ट बाद ई आई वाई अगर नहीं आएगा, सी के जस्ट बाद अगर ई आई वाई नहीं आएगा तो सी को क पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, क, ठीक है ना। सी के जस्ट बाद ई आई वाई न आए, बाकी कोई लेटर आएगा तो चलेगा, बस ई आई वाई नहीं आना चाहिए। सी के जस्ट बाद ई आई वाई नहीं आए, बाकी और सब लेटर आ सकते हैं, 26 में से कोई भी लेटर आ सकता है, बस ई आई वाई नहीं आना चाहिए। अगर ई आई वाई नहीं आएगा तो आप सी को क्या पढ़ेंगे, क। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है सी एल, ठीक है ना। सी के बाद यल है, क्या है, सी के बाद यल है, ई आई वाई। अगर यल के स्थान पे ई आई वाई होता, यल के स्थान पे, तो कहीं ना कहीं आप सी को क न पढ़ के क्या पढ़ते हैं, श पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ यल है तो आप इसको क पढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, क्लाइम। अब यहाँ पे बी जो है साइलेंट हो जाएगा, क्या है, ये बी आपका साइलेंट है। अभी आगे साइलेंट रूल भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे बी आपका साइलेंट रहेगा तो इसको पढ़ेंगे क्लाइम, क्या है, क्लाइम। ये क्या है, क्लियर, क्या है, इसको पढ़ेंगे क्लियर, ठीक है ना। अभी आगे बताएंगे कि इसमें डबल ई, जैसे ई ए आर है तो इसको क्या पढ़ेंगे, कैसे क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अभी ये सब जो है ये अभी नहीं पढ़ने अगर आ रहा है तो इसका भी रूल आगे अभी बताएंगे, ठीक है ना। यानी 25 रूल्स कुल मिला के प्लस है, तो 25 में से 15 तक ही तो अभी पहुँचे हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या है, क्लियर, क्लीन। अब देखिए सी ए टी है तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, देखिए सी के बाद ए है तो आप सी के बाद जब ए है तो आप इसको स नहीं पढ़ेंगे, क पढ़ेंगे, कैट, क्या है, कैट,
ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पे देखिए COME है तो आप इसको पढ़ेंगे कम, सी के बाद कहीं ना कहीं EIY तो है नहीं, जब EIY नहीं है तो आप सी को पढ़ेंगे क, तो कम, काऊ, कैन, कार, ठीक है ना। इस तरह से हमारा हो गया यानी 15 रूल नंबर। अब देखेंगे रूल नंबर 16 क्या है। रूल नंबर 16 में सी के जस्ट बाद अगर यच हो, सी के जस्ट बाद अगर यच हो तो CH अगर एक साथ आ जाता है तो च पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, च। तो देखिए यहाँ पे लिखा है THE और फिर R, तो आप क्या पढ़ेंगे, च, यहाँ पे च हो जाएगा तो आप पढ़ेंगे टीचर, चेक, क्या पढ़ेंगे, चेक, चूज, चेयर, क्या पढ़ेंगे, चेयर, CHAIR, चेयर, चैन, क्या हो जाएगा, चैन, CHAIN, चैन, CHEST, चेस्ट। और अपवाद में क्या हो जाएगा, देखिए CH है तो यहाँ पे इसको चैरेक्टर पढ़ना चाहिए ना, CHARACTER, चैरेक्टर, लेकिन चैरेक्टर ना होकर ये कैरेक्टर है, क्या है, कैरेक्टर है यानी एक्सेप्शन है, क्या है, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मीन्स अपवाद है आपका ये, ठीक है ना, ये अपवाद है, ठीक है। आगे देखेंगे बच्चों, अब यहाँ तक हमारा हो गया। रूल नंबर 17 देखेंगे। रूल नंबर देखिए 17 क्या है। रूल नंबर 17 में कह रहे हैं कि जी के जस्ट बाद, किसके, जी के जस्ट बाद अगर ई हो, आई हो, वाई हो तो जी को ज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ज। जी के जस्ट बाद ई हो, आई हो, वाई हो तो जी को ज पढ़ेंगे। जैसे देखेंगे एग्जाम्पल में कह रहे हैं, देखिए जी के जस्ट बाद ई हो, आई हो, वाई हो तो जी को ज पढ़ेंगे। तो आपका हो गया, अगर जी नहीं, अगर हम जी नहीं पढ़, ज नहीं पढ़ते तो इसको क्या पढ़ते हैं, गेनेरल, गेनेरल, लेकिन गेनेरल नहीं है, ये क्या हो जाएगा, इसको गेनेरल ना पढ़ के GENERAL है तो जनरल पढ़ेंगे, जनरल, क्या पढ़ेंगे, ये जनरल है। ये क्या है, GYM, जीम, क्या हो जाएगा, जीम। देखिए जी के जस्ट बाद वाई है तो ज पढ़ेंगे और म, जीम, क्या हो गया, जीम, ठीक है ना। इसी तरह से देखिए GE है तो GE को ज पढ़ेंगे, जेल, GI है तो जी पढ़ेंगे, जिंजर, GEN है जेंटल, क्या हो जाएगा, जेंटल। अब रूल नंबर 18 को देखेंगे, ठीक है। रूल नंबर 18 क्या कह रहा है कि देखिए जी के जस्ट बाद अगर EIY न हो, अभी तक तो हमने देखा जी के जस्ट बाद EIY हो, अब यहाँ पे कह रहे हैं जी के बाद EIY नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो जी को ग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ग। तो बस पढ़िए, जब ग पढ़ेंगे तो देखिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या क्या है, GR है, जब GR है तो ग पढ़ेंगे, ग्रुप, क्या हो जाएगा, ग्रुप। ये क्या है, गेन, अभी हम बताएंगे GAIN जब है तो इसको गेन पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे भी इसका रूल भी बताते हैं। गेन, ग्रेट, अब GA है तो आप पढ़ेंगे गेदर, GU है तो गाइड, GUN है तो गन। अपवाद में देखिए GI है, यहाँ पे बोला गया है ना, जी के बाद EIY नहीं होना चाहिए, अगर नहीं है तो ग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जी के बाद देखिए आई है, जी के बाद क्या है, आई है तो इसको क्या है, ग तो नहीं पढ़ना चाहिए, इसको ज पढ़ना चाहिए, जीव, क्या पढ़ना चाहिए, जीव, लेकिन ये जीव नहीं है, क्या है, ये जीव नहीं है, ग्यू है, क्या है, ग्यू। ये आपका अपवाद हो गया, ठीक है ना, एक्सेप्शन, ये क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया, ठीक है ना, ये एक्सेप्शन आपका हो गया। रूल नंबर 18 हो गया बच्चों। अब रूल नंबर देखेंगे नेक्स्ट आगे 19, ठीक है ना। रूल नंबर 19, अब आप लोग कहीं ना कहीं एकदम करीब में आ गए हैं। चलिए ठीक है, रूल नंबर 19 को देखते हैं। रूल नंबर 19 में क्या कह रहा है, रूल नंबर 19 आपका है कि यस, क्या है, यस, यस को स भी पढ़ते हैं, ज भी पढ़ते हैं और बड़ा वाला श, ठीक है ना, श, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि कब स पढ़ेंगे, कब ज, कब श, ठीक है ना। इन तीनों में कब, कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे कि कौन सा हम क्या ज पढ़ें कि श पढ़ें कि श, ठीक है ना। तो देखेंगे यानी कोई वर्ड्स है, ठीक है ना, वर्ड्स के पहले अगर यस है, कोई वर्ड्स है, वर्ड्स के पहले यस है तो आप नॉर्मल श पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, श, ठीक है ना।
तो जैसे देखेंगे यहाँ पे लिखा है यस आई, सिंगल क्या है, सिंगल। सिंपल, सिंपल। सॉन्ग, सॉन्ग। श्योर क्या है, श्योर। यहाँ पे देखिए सैंपल क्या है, सैंपल। सेंड, सीट, सीट, ठीक है ना। देखिए सभी में क्या है, यस यानी स्टार्टिंग में है। जब यस स्टार्टिंग में हो तो क्या है, श पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहीं पे आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका। नेक्स्ट कह रहा है कि यस के जस्ट बाद आई ए हो, आई ओ हो, आई ई हो, तो आप क्या पढ़ेंगे, श। क्या पढ़ेंगे, श। तो देखेंगे इसको बच्चों, देखिए क्या है यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे देखेंगे PERSION है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, श। क्या हो गया, श। तो आप इसको पढ़ेंगे पर्सन, क्या है, पर्सन। इसके बाद ये क्या है, टेंशन। देखिए TSIO है तो श पढ़ेंगे, श। टेंशन क्या हो जाएगा, टेंशन। आगे देखेंगे क्या हो जाएगा नेक्स्ट, आगे देखिए यहाँ पे एडमिशन, ये श हो जाएगा, एडमिशन। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। मिशन क्या है, MISSION, मिशन। क्या हो जाएगा, मिशन। अब इसके बाद आगे देखेंगे, देखिए अभी हम लोग IE वाला नहीं देखे हैं तो IE वाला देखते हैं, PATITIE। तो इसको आप पढ़ेंगे पेशेंट, क्या है पढ़ेंगे, पेशेंट, ठीक है ना, सब पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद इसको पढ़ेंगे पेशेंट, पेशेंट नहीं पेशेंट, क्या हो जाएगा, पेशेंट। इसके बाद नेक्स्ट देखिए TIA है तो पार्शियल, आपका क्या हो जाएगा, पार्शियल। क्या हो गया, पार्शियल, ठीक है ना। अब आपका ये रूल जो है 19 में, अभी आगे देखेंगे नेक्स्ट। देखिए क्या है, कह रहे हैं यस के जस्ट पहले, कभी यस लिखा हो, यस के जस्ट पहले आपका BE मिल जाए, G मिल जाए, GE मिल जाए, EE मिल जाए, IE मिल जाए, OE मिल जाए, Y मिल जाए। अगर S के जस्ट पहले अगर इतने में से कोई भी लेटर मिल रहा है तो आप यस को ज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ज। यस के जस्ट पहले अगर इसमें से कोई लेटर मिल रहा है तो आप यस को ज पढ़ेंगे, ठीक है ना, उच्चारण करेंगे। तो चलिए देखते हैं, जैसे लिखा है यस, देखिए लास्ट में लिखा है ना, यस के जस्ट पहले क्या है, यस के जस्ट पहले EE है, क्या है, यहाँ पे देखिए यस के जस्ट पहले EE हो तो यस के जस्ट पहले EE है तो आप पढ़ेंगे रुपीज़। यस को ज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ज। बताइए, देखिए बच्चों कितना अच्छी चीज़ है कि नहीं। ये जो है बड़े बड़े जो बच्चे काफ़ी जो है हाई स्कूल इंटर BA में चले जाते हैं, लेकिन उनको भी कहीं न कहीं पढ़ने में दिक्कत होती है, इंग्लिश को रीडिंग करने में समस्याएं आती है, ठीक है ना। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो BSc में पहुंच जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन उनको कहीं न कहीं इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, वो सही से उच्चारण नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आप लोग कहीं न कहीं ध्यान से, अगर लाइफ में आगे चल के समझते हैं कि आगे चल के परेशानी ना हो, इंग्लिश कहीं ना कहीं आप लोग BA BSc आगे कोई टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर इंग्लिश को सीखेंगे तो दिक्कत होगी। इसलिए पहले अगर सीखना है तो आप लोग एक मात्र आपको कहीं ना कहीं 1.5 घंटा देना होगा, यानी 1 घंटे 30 मिनट, ठीक है ना, यानी टोटल मिला के अगर कहा जाए तो 90 मिनट्स, ठीक है ना। 90 मिनट्स के आसपास अगर आप दे रहे हैं यहाँ पे तो जाहिर सी बात है आपको इंग्लिश पढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, रुपीज़। देखिए RUPEES, रुपीज़। लास्ट में यस है तो ज पढ़ेंगे। स्टोरीज, देखिए लास्ट में क्या है, R के बाद IES है। देखिए यस के जस्ट पहले IE है, यस के जस्ट पहले IE है तो ज पढ़ेंगे। यस को क्या पढ़ेंगे, ज। तो स्टोरीज। अब इसको आप ऐसे कोई नहीं कहेगा स्टोरीज, स्टोरीज नहीं है, स्टोरीज है, क्या है, स्टोरीज। इसको देखिए वाई के पहले क्या है, वाई के यानी कि यस के पहले वाई होना चाहिए, तो यस के पहले वाई है तो रेज, क्या हो जाएगा, रेज, ठीक है। इसी यहाँ से देखिए क्या है, TOYS, ट्वाइज, क्या हो जाएगा, इट्वाइस नहीं है, इट्वाइज है। ये क्या है, डेस, ये डेस नहीं पढ़ेंगे आप, बहुत बच्चे हैं तो इसको डेस पढ़ेंगे, डेस, ये डेस नहीं डेज है, डेज। ये क्या है,
इसको बॉयस नहीं कहेंगे, बॉयस नहीं है, BOY बॉय, तो बॉय में यस लगा देंगे तो बॉयस नहीं है, बॉयज है। क्या है? बॉयज। आगे देखेंगे इसमें, देखिए इसको अब पढ़ेंगे तो ये वीडियोज़ है। क्या है? VIDEOS, वीडियोज़। एज में यस लगा देंगे, एजेज। क्या हो जाएगा? एजेज। लेडीज क्या पढ़ेंगे? देखिए लास्ट में यस के जस्ट पहले IE है तो लेडीज क्या हो जाएगा? लेडीज। ठीक है ना। रूल नंबर 19 हो गया। अब इसके बाद देखेंगे रूल नंबर 19 हो गया आपका। इसके बाद रूल नंबर 20, रूल नंबर 20 आपका यहाँ पे है, माफ़ कर दें, रूल नंबर 20। ठीक है ना। रूल नंबर थोड़ा सा सीरियल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। रूल नंबर 20, रूल नंबर 20 में देखिए बच्चों आप लोग को क्या है, वाई को यह भी पढ़ेंगे, छोटी ई, बड़ी ई या आई, इतना यानी वाई का उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है ना। अब कब कब क्या क्या कर उच्चारण करना है ये देखना है हम लोग को। ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहे हैं वाई को य, छोटी ई, बड़ी ई, आई, इस तरह का उच्चारण करना है 20 में। तो 20 में देखिए क्या है, तो वाई जब जैसे कोई वर्ड्स हो, वर्ड्स के पहले प्रारंभ में या पहले जो है पहला लेटर वाई हो, यानी कोई वर्ड्स स्टार्ट हो और पहला लेटर उसका वाई हो तो य पढ़ेंगे, वाई को य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? य। तो देखिए बोलिए इसको, देखिए यहाँ पे जैसे YELL है, एल, क्या हो जाएगा? YELL एल, YEAR ईयर, YELLOWLO, YES एस, क्या हो जाएगा? एस, YOUNG यंग, YESTERDAY एस्टरडे, क्या हो जाएगा? एस्टरडे। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं, हमने यह देख लिया, यह वाला हमने देख लिया। अब देखेंगे छोटी ई, छोटी ई में देखिए क्या है, छोटी ई का देखते हैं कैसे, छोटी ई कब पढ़ा जाता है? छोटी ई का देखिए यहाँ पे है, कॉन्सोनेंट हो और वाई हो फिर कंसोनेंट हो, वाई यानी कंसोनेंट वाई कंसोनेंट हो तो आप वाई को छोटी ई से उच्चारण करेंगे। जैसे देखिए लिखा है जी यानी कंसोनेंट है और फिर लास्ट में कंसोनेंट है और बीच में क्या है? वाई है, तो आप वाई को छोटी ई का उच्चारण करेंगे। क्या करेंगे? छोटी ई से उच्चारण करेंगे। तो जीम क्या है? जीम, जीप, जीप हो गया। मीथ क्या हो जाएगा? मीथ। इसके बाद इसको क्या लिखा है, इसमें आपका एच जो है साइलेंट है, रीम, क्या हो जाएगा? ये रीम, क्या हो जाएगा? रीम। ठीक है, आपका ये हो गया। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, यानी बड़ी ई से कब होता है उच्चारण किया जाता है? बड़ी ई का उच्चारण यानी कि लिखा है वावेल्स हो, यानी कोई व्यंजन सॉरी कोई स्वर लेटर हो, स्वर लेटर हो, फिर इसके बाद व्यंजन लेटर हो, कंसोनेंट हो और फिर इसके बाद वाई हो। ठीक है ना। स्वर, व्यंजन फिर वाई हो, तब आप इसको वाई को बड़ी ई का मात्रा यानी बड़ी ई से उच्चारण करेंगे। जैसे देखेंगे LADY है तो डी यानी डी के जस्ट पहले क्या है आपका? देखिए वाई के जस्ट पहले यानी व्यंजन है, फिर क्या है? स्वर है। वाई के जस्ट पहले व्यंजन फिर स्वर, तो आप यानी डी को बड़ी ई की मात्रा बोलेंगे तो लेडी, क्या हो जाएगा? LADY लेडी। COPY कॉपी, हरी, कैरी, मेनी, रेडी, यहाँ तक हो गया। ठीक है ना। अब इसके बाद लास्ट में देखिए क्या है, इसको हम आई कब पढ़ते हैं, कब आई हमको यानी उच्चारण किया जाता है? तो कह रहे हैं कंसोनेंट प्लस वाई हो तो आई का उच्चारण करते हैं। क्या है? यानी कि दो कंसोनेंट लगातार हो, यानी कि दो व्यंजन लगातार के बाद वाई आए तो आप वाई को आई उच्चारण करते हैं। क्या करते हैं? आई, आई का उच्चारण किया जाता है इसका। ठीक है ना, ये आई का उच्चारण किया जाता है। ठीक है ना। तो देखते हैं जैसे CR, देखिए क्या है, सी है, आर है, वाई है, तो सी आपका क्या है? व्यंजन है, आर क्या है? व्यंजन है, वाई क्या है? अब वाई को यानी आई का उच्चारण करेंगे तो देखिए बोलिए, तो क्राई, क्या हो जाएगा? क्राई। FL दो व्यंजन है, एक एफ है और दूसरा एल है, दोनों व्यंजन है, फिर वाई। फ्लाई,
यानी एफ आर दोनों व्यंजन है, फ्राई, ड्राई, स्काई। ठीक है, इस तरह से आपका हो गया। ठीक है ना, यानी रूल नंबर 20 हो गया। रूल नंबर 21 देखेंगे। अब रूल नंबर हमारा 21, चलिए देखते हैं बच्चों, रूल नंबर 21 देखते हैं। तो 21 में क्या कह रहे हैं कि टी को कब ट पढ़ते हैं, कब च पढ़ा जाता है, रीडिंग किया जाता है, कब श और कब थ। तो ये हम लोग देखने वाले हैं कि टी को कब ट पढ़ते हैं, कब च पढ़ते हैं, कब श और कब थ। तो देखिए कह रहे हैं नॉर्मल कोई, जैसे कि कोई वर्ड्स है, कोई शब्द है, तो उसमें स्टार्टिंग में अगर कहीं टी है या बीच में कहीं टी है, जब यानी नॉर्मल कोई शब्द हो जिसमें साइलेंट लेटर ना हो, और इस तरह का कोई जैसे कोई टफ वाला लेटर ना हो जिसमें नॉर्मल हो, तो उसमें यानी टी को ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? टी को ट। जैसे देखो, देखिए क्या है कि TELL है, तो इसको आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? टेल। क्या पढ़ेंगे? टेल। ठीक है ना, इसको आप क्या उच्चारण करेंगे? टेल। नेक्स्ट देखिए TALK है, ठीक है ना, तो आप पढ़ेंगे टॉक। क्या पढ़ेंगे? टॉक। ठीक है ना, स्टार्टिंग में टी है तो आप टॉक पढ़ेंगे। इसके बाद क्या है? TOWN है तो टाउन। क्या है? टाउन। TEN है टेन, टेन। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है? TENSE है तो टेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए TEETH है टिथ, इसको आप पढ़ेंगे टीथ। नेक्स्ट क्या है? TEST है, TEST टेस्ट। क्या हो जाएगा? टेस्ट। नेक्स्ट देखिए TICK टिक। क्या होता है? TICK टिक। ठीक है ना, तो हम लोग ट देख लिए कब उच्चारण किया जाता है। अब हम देखेंगे च। टी को कब च उच्चारण करते हैं? तो टी के जस्ट बाद यू आर हो, टी के जस्ट बाद अगर यू आर हो तो आप जो है टी को च पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो यानी TUR पढ़े, अगर कहीं मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर कहीं टी मिल गया आपको, TUR, तो टी से च हो गया, TU से च और र से आर, चर। क्या हो जाएगा? चर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चर। तो बस ध्यान दीजिएगा, देखिए TUR चर हो जाएगा। तो जैसे लिखा है यहाँ पे NATURE, तो आप देखिए यहाँ पे ये च हो गया, ये र हो गया, ने, तो नेचर। क्या हो गया? नेचर। ये हो गया आपका नेचर। इसी तरह से देखिए FU है, तो आप इसको पढ़ेंगे फ्यू। क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर, फ्यूचर। ये क्या है? लेक्चर, LECTURE, लेक्चर। ये क्या है? CULTURE, कल्चर। PICTURE, पिक्चर। क्या हो जाएगा? पिक्चर। इसके बाद देखिए आगे, टी के बाद अगर IA मिल जाए, IE मिल जाए, IO मिल जाए, तो टी को श पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? श। ठीक है, टी के जस्ट बाद IA, IE, IO मिलेगा तो आप श पढ़ेंगे। जैसे में देखेंगे, देखिए क्या है? PARTIAL। ठीक है ना, तो यहाँ तक तो आपका क्या हो जाएगा? श। ठीक है ना, आप इसको पढ़ेंगे पार्शियल। क्या हो जाएगा? पार्शियल। ठीक है ना, आप उच्चारण करेंगे तो क्या हो जाएगा? पार्शियल। ठीक है, PARTIAL, पार्शियल। PATIENT, देखिए TIE है, TIE है तो आप सब पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा पेशेंट। क्या हो जाएगा? पेशेंट। ठीक है ना, पेशेंट। मोशन, MOTION, यहाँ तक तो आपका श है तो आप पढ़ेंगे मोशन। फ्रिक, देखिए यहाँ पे फ्रिक क्या है? फ्रिक्स, ये तो स है, तो फ्रिक्शन। अब इसको देखिए, हर बच्चा इसको हम लोग यानी शुरू में बहुत से बच्चे क्वाटिएंट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? क्वाटिएंट। क्या पढ़ेंगे? क्वाटिएंट। लेकिन क्वाटिएंट नहीं होता, इसको बच्चे क्या पढ़ते हैं? यानी ऐसे लिखा रहेगा, क्या है? अगर ऐसे लिखा है तो इसको बच्चे पढ़ते हैं क्वाटिएंट। क्या पढ़ेंगे? क्वाटिएंट, क्वाटिएंट। ये क्वाटिएंट है, बताइए? ये क्वाटिएंट लिखा है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्वाटिएंट नहीं है, ये लिखा हुआ है इसको क्या पढ़ेंगे? क्वाशंट। क्या पढ़ेंगे? क्वाशंट।
क्वॉशंट, क्वॉशंट, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए क्या है, ए है आपका NA और ये आपका श है, ये आपका श है नेशन, क्या हो गया नेशन, ठीक है ना। अब इसी तरह से देखिए बच्चों, यानी टी को कब था पढ़ेंगे, टी को कब था पढ़ेंगे तो यहाँ से देखेंगे टी के जस्ट बाद एच हो तो आप था पढ़ेंगे, टी के जस्ट बाद अगर एच हो यानी TH एक साथ हो, जब TH एक साथ होगा तो आप थ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे थ। तो बस देखिए इसका उच्चारण करिए पूरा, ठीक है ना। THUMB, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे थंब, क्या पढ़ेंगे थंब, लेकिन थंब ये नहीं है, ठीक है ना। अगर ऐसे लिखा है तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, ऐसे सोच रहे हैं कि पढ़ें ऐसे, तो थंब पढ़ रहे हैं तो गलत पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं गलत, ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका है थंब, क्या है इस तरह से लिखा है तो आप इसको पढ़ेंगे थंब, क्या है थंब। इसमें बी लेटर जो है साइलेंट होगा, क्या होगा बी लेटर साइलेंट रहेगा, इसका उच्चारण नहीं करेंगे, ठीक ना। अभी नहीं करेंगे क्यों, अभी साइलेंट लेटर अभी आगे जस्ट पढ़ाने वाले हैं, अब आगे आप लोग को जस्ट साइलेंट लेटर ही पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा थम, ये क्या हो जाएगा थीक, क्या हो जाएगा TH है तो थ, यानी I है तो थिक, थीन, थैंक, क्या हो जाएगा थैंक, THANK, थैंक, ठीक है ना। और आप लोग अभी तक हमारे साथ अगर बने हैं तो थैंक यू इसके लिए, ठीक है ना। चलिए अब ये आपका कंप्लीट हो गया, अब हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा सा और, ठीक है ना। यानी हमारा 21 तक कंप्लीट हुआ है, अब 22 का देखते हैं। 22 देखते हैं क्या है इसमें, 22 में आपका रोल नंबर हम लोग 22 देखते हैं। 22 देखेंगे, इसके बाद लास्ट में देखिए क्या है आपका साइलेंट लेटर हिट है, तो देखते हैं। अब आप रूल नंबर 22 देखेंगे, क्या देखेंगे रूल नंबर 22। तो रूल नंबर 22 में देखिए क्या है, कंसोनेंट्स यानी व्यंजन प्लस AI हो, क्या हो AI, और प्लस के कंसोनेंट्स हो, ठीक है ना। यानी कि AI के पहले कंसोनेंट्स हो, AI के बाद कंसोनेंट्स हो, तो आप AI को A पढ़ेंगे, A क्या पढ़ेंगे AI को A, यानी AI के पहले व्यंजन, व्यंजन को आप जानते हैं कंसोनेंट बोलते हैं, AI के बाद व्यंजन, यानी आप जानते हैं कंसोनेंट को व्यंजन ही बोला जाता है, तो AI के पहले व्यंजन बाद व्यंजन हो तो AI को A पढ़ेंगे A, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ इसको पढ़ते हैं, तो RAIN, क्या है RAIN, बताइए आप लोग कभी अगर इस तरह का रूल नहीं पढ़ेंगे तो कभी आप लोग अंग्रेजी पढ़ पाएंगे, कभी नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। आप लोग परेशान रहेंगे कि कभी क्या पढ़ा जा रहा है, कभी क्या पढ़ा जा रहा है, तो इन जो अंग्रेज होंगे आए थे उनको आप कहीं ना कहीं कोसेंगे, गाली देंगे कि अंग्रेज़ तो आए अंग्रेजी छोड़ के चले गए, हम लोग परेशान हैं। तो इस तरह से अगर आप लोग रूल नियम जो पढ़ा रहे हैं इसको आप लोग अच्छे से, बहुत ज़्यादा नहीं, 1-1.5 घंटे का मैक्सिमम, यानी 90 या 100 मिनट के आसपास होने वाला, 100 मिनट के आसपास हो सकता है मान लीजिए। तो इतने में अगर एक आपका 1-1.5 घंटा अगर मान लीजिए एक मूवी देख रहे हैं, मूवी के इक्वल होगा। अगर एक मान लीजिए मूवी देख रहे हैं, मन लगा के देख लीजिए, ना मन लगे तब वो थोड़ा बहुत क्या है कि कहा गया है ना कि हर गलत काम में मज़ा है, तो आप गलत काम करेंगे तो उसमें बहुत आनंद आएगा, बहुत मज़ा आएगा, लेकिन थोड़ा अच्छा काम करेंगे ना तो वहाँ पे आनंद नहीं आएगा, वहाँ पे तकलीफ़ होगी, कष्ट होगा, मुसीबत होगा, परेशानी होगी, मन करेगा यार हटाओ ये नहीं करेंगे। तो अगर गलत काम करोगे तो उसमें देखिए कितना मज़ा आएगा और आपका टाइम कितना तेज़ी से बीतेगा पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो दुनिया के हर गलत काम में मज़ा है और हर अच्छे काम में कहीं ना कहीं तकलीफ़ है, कष्ट है, परेशानी है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं कठिन रास्ता चुनेंगे तो ज़िंदगी में आगे बहुत खुश रहेंगे। चलिए ठीक है बच्चों, देखते हैं। तो देखिए क्या है यहाँ पे AI है तो इसको आप पढ़ेंगे A, और AI के बाद भी व्यंजन है, AI के पहले भी व्यंजन है, तो आप पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे बताइए। इसको आप अगर पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे तो क्या करेंगे, इसको आप पढ़ेंगे रेन, क्या है RAIN। अभी बताया है ना AI को A पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे A, तो रेन, चेन, पेन, मेन, मेड, यहाँ तक तो आप लोग अच्छे से पढ़ लिए। अब आगे देखेंगे क्या है नेल, NAIL नेल,
गेन, सेड, फेल। ठीक है, अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो जब फेल हो जाएंगे तब आप हमको याद करेंगे, ठीक है ना। तो आप ऐसा मत करिए कि अगर फेल होने के बाद याद करिए, तो अच्छी बात नहीं है। आप पहले से हमको कहीं ना कहीं याद कर लेंगे तो आगे चल के कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आप हमें से पढ़िए, कहीं पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। और बाकी जो है टीचरों की कमी नहीं है, एक से एक दुनिया में अच्छे से अच्छे, बेस्ट से बेस्ट टीचर हैं, ख़राब से ख़राब भी टीचर हैं। और बाकी उसी तरह से आप लोग भी स्टूडेंट, अच्छे से अच्छे भी स्टूडेंट हैं, ख़राब भी स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग अपने आप को बेस्ट बनाने का कोशिश करिए। ख़राब की श्रेणी में आएंगे तो फिर बाद में वहीं पछताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये फेल हो गया। अब इसके बाद अगर आपको पास होना है तो बढ़िया से पढ़िए, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपवाद देखेंगे, कुछ एक्सेप्शन है, जैसे लिखा है HAIR, तो आप इसको हेयर पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? हेयर। और इसको फेयर, लेकिन न ये हेयर है न ये फेयर है, ये क्या है? हेयर है। HAIR हेयर और FAIR फेयर, ये दोनों अपवाद इसके लिए, इस रूल के लिए ये दोनों अपवाद हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे चलिए देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है। अब रूल नंबर 23। रूल नंबर 23 में क्या है आपका, यानी AI के बाद R आ जाए, अगर AI के जस्ट बाद R आएगा तो इसको पढ़ते हैं A। क्या पढ़ेंगे? AI के जस्ट बाद R आएगा तो AI को पढ़ेंगे AI को पढ़ेंगे A। देखिए क्या पढ़ेंगे, जैसे लिखा है एग्जाम्पल में देखते हैं। PIAR, क्या लिखा है? PAIR, तो आप इसको पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ से देखिए पे यहाँ पे देखिए और है ना, ए, तो पेयर क्या हो जाएगा? पे और, ठीक है ना। हेयर क्या हो जाएगा? हेयर। फेयर, अनफेयर, अनफेयर, रिपेयर क्या हो जाएगा? रिपेयर, ठीक है। यहाँ तक आपका हो गया। अब देखेंगे रूल नंबर 24 क्या है। रूल नंबर 24 हम लोग देख लेते हैं। रूल नंबर 24 में देखिए क्या है। अगर वर्ड्स, कोई वर्ड्स है, वर्ड्स के अगर लास्ट में AY हो, क्या है? कोई वर्ड्स है, वर्ड्स के लास्ट में AY हो, कोई शब्द इंग्लिश का लिखे हैं और उसमें लास्ट में AY हो, तो AY को A पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? AY को हम लोग उच्चारण करेंगे A। जैसे देखेंगे DAY, तो देखिए लास्ट में AY है ना, तो आप इसको A का उच्चारण करेंगे तो डे, में, से, पे, रे, प्रे, अवे, डिले, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद रूल नंबर 25 देखेंगे। क्या देखेंगे? रूल नंबर 25 में देखिए क्या है। रूल नंबर 25 है आपका, यानी कि कह रहा है कि EA आपको कहीं मिले, ठीक है ना, तो आप अगर EA मिलेगा तो आप उसको बड़ी E से उच्चारण करेंगे। किससे? बड़ी E से। EA आपको कहीं मिलेगा तो आप इसको बड़ी E से उच्चारण करेंगे, या EY कहीं मिलेगा तब भी आप बड़ी E से उच्चारण करेंगे, या IE मिलेगा तब भी आप बड़ी E से उच्चारण करेंगे, डबल E मिलेगा तब भी आप कहीं ना कहीं उसको बड़ी E से उच्चारण ही करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखिए यहाँ लिखा है TEA, अभी देख रहे हैं ना, EA है तो बड़ी E से, तो TEA है तो आप इसको पढ़ेंगे टी, बड़ी E से। देखिए बड़ी E की मात्रा से हमने बनाया है ना टी। और यहाँ पे देखिए लिखा है TEA, तो आप इसको पढ़ेंगे टी और CH से च, तो टीच क्या हो जाएगा? टीच। रीड, READ क्या होता है? रीड। क्या होता है? रीड। MEAT, मीट क्या हो जाएगा? मीट, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए बच्चों, SEA है तो आप इसको सी पढ़ेंगे, सी मीन्स होता है समुद्र ना। यहाँ पे देखिए रीड मीन्स होता है पढ़ना, टीच मीन्स पढ़ाना, टी माने चाय, मीट माने होता है मांस, ये सब होता है ना। लेकिन अर्थ नहीं बता रहे हैं आप लोग को, खाली क्या है उसका जो है इंग्लिश को रीड करना बता रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप लोग कहेंगे कि इसका जो है कहीं ना कहीं मीनिंग भी बताते चलिए तो फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आप लोग को बना देंगे, ठीक है ना। बना के अच्छे से उसका क्या कर देंगे, उसका अर्थ भी बता देंगे, ठीक है। चलिए सी हो गया, ये क्या है? रिच, REACH, रिच। नेक्स्ट देखिए क्या है, यहाँ पे क्या है? बड़ी से KEY है, क्या है? देखिए EY है तो आप क्या है? बड़ी की मात्रा से यानी उच्चारण करेंगे, ठीक है ना। तो KEY है, क्या है? KEY, तो की। यहाँ पे देखिए क्या है? MON, KEY मंकी,
डोंकी क्या है, डंकी, इसको आप डंकी पढ़ेंगे, डंकी। ये क्या है, FIELD, ठीक है ना। तो देखिए IE अगर हो तो बड़ी ई से पढ़ेंगे, तो ये क्या लिखा है, फील्ड, ठीक है ना, यहाँ पे लिखे नहीं थे, ठीक है ना, छूट गया था। ये क्या है, फील्ड। ये क्या है, CHIEF है, तो चीफ क्या हो जाएगा, चीफ। ये क्या हो जाएगा, थीफ। और ये क्या हो जाएगा आपका नेक्स्ट, रिलीफ, RELIEF है, रिलीफ, ठीक है। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है, यानी 25 तक आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, साइलेंट रूल, ठीक है ना बच्चों। यानी हम लोग साइलेंट रूल जो है जितना है, यानी कि इसमें क्या है, 8-10 ठो साइलेंट है, 8-10 साइलेंट लेटर्स है, उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हम लोग का यानी सब कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। यानी पूरा इंग्लिश अच्छे से हम लोग पढ़ना सीख जाएंगे। और ये साइलेंट है, बस ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, इसी को हम लोग कंप्लीट करने चल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं बच्चों, ठीक है ना। हम तो थक गए हैं, इसलिए कि पूरा दिन पढ़ाए हैं बच्चों को ऑफलाइन कोचिंग। इसके बाद क्या है, पूरा दिन तो नहीं, माने कि सुबह शाम पढ़ाते हैं, और इसके बाद फिर क्या करते हैं, दिन में हमको टाइम मिलता है तो फिर यूट्यूब पे काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाने का काम, फिर इसके बाद अपना भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। चलिए तो इसमें यहाँ से हम लोग देखते हैं साइलेंट लेटर्स, ठीक है ना। साइलेंट लेटर्स में क्या है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे साइलेंट लेटर्स में कह रहे हैं रूल नंबर फर्स्ट। अभी तक तो हम लोग वहाँ पे इंग्लिश को रीडिंग करने का वो रूल देख रहे थे। अभी इसमें जो है सभी साइलेंट लेटर्स हैं, ठीक है ना। साइलेंट लेटर्स हैं, यानी 8-10 जितने साइलेंट लेटर्स है उसको बता देते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका एक कंप्लीट हो जाएगा रूल। इसमें तो क्या है, साइलेंट लेटर्स में रूल नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें फर्स्ट लेटर से स्टार्ट करेंगे तो देखिए क्या है, टी लिखा है, क्या है, टी। टी के जस्ट पहले, अगर टी के जस्ट पहले आपको कहीं अगर मिल जाए, क्या मिल जाए, टी के जस्ट पहले आपको अगर EA मिले कहीं, टी के जस्ट पहले आपको EA मिल जाए, ठीक है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, देखिए अगर यहाँ पे टी के जस्ट पहले EA मिलेगा तो यहाँ पे आपका जो है इसको बड़ी ई से, यानी कि इसमें हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा है ई आपका साइलेंट हो जाएगा, ओ सॉरी ए आपका क्या हो जाएगा, साइलेंट। इसको आप उच्चारण नहीं करेंगे। टी के जस्ट पहले EA मिले, ठीक है ना, तो आप इसमें ए आपका साइलेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइलेंट। देखिए जैसे लिखा है SEAT, तो आप इसमें ए आपका साइलेंट हो जाएगा, इसका आप उच्चारण नहीं करेंगे। सीट, BEAT है तो इसमें ए आपका साइलेंट हो जाएगा। बीट, NEAT है तो ए आपका साइलेंट। नीट, MEAT है तो ए आपका साइलेंट। मीट, FEAT है तो क्या हो जाएगा, फीट, क्या हो जाएगा, फीट। HEAT है तो हीट, आपका ए साइलेंट। और यहाँ पे देखिए क्या है, PEAT है तो पीट, ठीक है ना। और इसके बाद ये है TEAT, टिट, क्या हो जाएगा, टिट। और EAT है तो आपका ए साइलेंट, इट, क्या हो जाएगा, इट, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ तक रूल नंबर 1 हमने बता दिया कि कब ए साइलेंट होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा बी कब साइलेंट होता है, क्या, बी साइलेंट देखेंगे कहाँ पे बी साइलेंट होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है बी के पहले एम हो या बी के बाद में टी हो, बी के जस्ट पहले एम या बी के जस्ट बाद टी हो तो बी क्या होता है, तब वहाँ पे बी हमारा क्या है, साइलेंट हो जाता है। बी क्या हो जाएगा, साइलेंट, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखेंगे COMB, क्या लिखा है, COMB। तो यहाँ पे हमको यानी देखिए यम के जस्ट बाद बी है ना, तो यम के जस्ट बाद, इसका मतलब ये है कि बी के पहले एम हो या बी के बाद टी हो तो बी साइलेंट हो जाएगा, बी ही लेटर साइलेंट होता है, ठीक है ना। तो देखेंगे COMB है तो यहाँ बी तो साइलेंट हो गया। जब बी साइलेंट हो गया तो आप क्या पढ़ेंगे, कॉम, ठीक है ना, क्या आप उच्चारण करेंगे, कॉम। इसके बाद देखिए यहाँ पे THUMB है तो आपका बी साइलेंट हो गया। बी क्या हो गया, बी आपका जब साइलेंट हो गया तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बताइए, थम, क्या है, थम। इसको थंब नहीं पढ़ा जाएगा, इसको कॉम्ब नहीं पढ़ेंगे, इसको कॉम, थम, ठीक है ना। ये आपका हो गया थम। जैसे
अंगूठा कभी लगाने की अगर स्टेज आई होगी आप लोग की, कभी पेपर ऊपर देने जाते होंगे या कहीं भी अगर अंगूठा लगाते हैं तो वहाँ लिखा रहता है ना थंब इम्प्रेशन, तो इसको बोलते हैं थंब, नहीं बोलते हैं थंब। क्या बोलेंगे? थंब। बी आपका साइलेंट हो जाएगा, थंब। इसके बाद देखिए यहाँ पे बी साइलेंट हो गया आपका ये, तो आप इसको पढ़ेंगे क्लाइम। क्या पढ़ेंगे? क्लाइम। इसमें देखिए क्या है, अब यहाँ पे बी के बाद टी है, बी के जस्ट बाद टी है, तो आपका इसमें साइलेंट क्या हो जाएगा? बी। तो आप इसको पढ़ेंगे डेट। क्या पढ़ेंगे? डेट। नेक्स्ट देखिए क्या है, बी के जस्ट बाद टी है तो बी साइलेंट हो गया आपका, तो आप पढ़ेंगे डाउट। क्या है ये आपका? डाउट है। आप लोग को क्या डाउट है? अगर जो डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में डाउट अपना कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए आगे क्या है, अब लिखिए BOMB, तो यानी एम के बाद बी है तो आपका बी साइलेंट हो जाएगा, तो आप पढ़ेंगे बम। क्या पढ़ेंगे? बम। ठीक है, यहाँ तक हो गया बच्चों, यानी रूल नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब रूल नंबर 3 देखेंगे क्या है। रूल नंबर 3 में देखिए साइलेंट क्या है, इसमें कह रहे हैं कि रूल नंबर 3 में आपका है यस सी के जस्ट बाद अगर वावल्स आ जाए, यस सी कहीं आपको मिले, ठीक है ना, किसी वर्ड्स में अगर यस सी मिले, यस सी के बाद जस्ट वावल्स आ जाए, वावल्स में आप जानते हैं AEIOU होता है। क्या है? वावल्स में AEIOU होता है। तो जब भी यस सी के बाद AEIOU मिलेगा तो आप उसमें से आपका जो है क्या हो जाएगा? सी जो है साइलेंट हो जाता है। क्या होता है? सी लेटर साइलेंट हो जाता है। तो इसको आप पढ़ेंगे, तो SCIENCE, तो यहाँ सी साइलेंट हो गया तो आप पढ़ेंगे साइंस। क्या हो गया? साइंस। इसमें देखिए सी साइलेंट हो गया तो आप पढ़ेंगे क्या है? सीन। इसमें सी साइलेंट हो गया तो आप पढ़ेंगे सीजर। यहाँ से सी साइलेंट हो गया, साइंटिफिक। यहाँ से सी साइलेंट हो गया तो आप क्या पढ़ेंगे? साइंटिस्ट। क्या पढ़ेंगे? साइंटिस्ट। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, आगे यहाँ पे क्या है ने रूल नंबर 4 कौन सा है? रूल नंबर 4 में देखिए क्या है, कह रहे हैं कि डी के जस्ट बाद जी हो, ठीक है ना, डी के जस्ट बाद अगर डी मिल जाए, ठीक है ना, तो यहाँ पे डी साइलेंट हो जाएगा, या डी के जस्ट बाद जे हो तब भी आपका क्या हो जाएगा? डी साइलेंट हो जाएगा। यानी कि क्या क्या हो जाएगा बताइए? डी के बाद अगर जी मिल जाए तो डी साइलेंट, डी के बाद जे मिल जाए तब भी आपका क्या हो जाएगा? डी साइलेंट। देखिए लिखा है EDGE, तो आपका यहाँ पे डी साइलेंट हो गया, इसका आप उच्चारण नहीं करेंगे, ठीक है ना, आप पढ़ेंगे ई और GE को पढ़ेंगे डी साइलेंट। एज क्या हो जाएगा? एज। एज मीन्स किनारा होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए डी के यानी पहले आप इसको पढ़ेंगे JUDGE, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे? जुडगे। जुड़गे पढ़ेंगे, जुड़गे नहीं है, ये क्या है? जज। JUDGE है तो जज आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है? यहाँ पे देखिए ये डी साइलेंट हो गया, यहाँ से डी साइलेंट है, इसको पढ़ेंगे ब्रीज। क्या लिखा है? डी साइलेंट रहेगा, डी के बाद क्या है? जी है तो डी साइलेंट, ब्रीज। ये क्या है? देखिए जी के डी के बाद क्या है? जी है तो डी साइलेंट हो जाएगा, तो BUGET, बजट। ये क्या हो जाएगा? बजट। ये क्या हो जाएगा? इसमें देखिए के साइलेंट है, ठीक है, और इसके बाद क्या है? डी साइलेंट है, ई साइलेंट है, ठीक है, 3 लेटर इसमें साइलेंट है। आप इसको पढ़ेंगे KNOWLEDGE, नॉलेज। क्या है? नॉलेज। क्या है? नॉलेज। ये क्या है? डी के देखिए डी के जस्ट बाद जे है, तो डी के जस्ट बाद अगर जे होगा तो डी साइलेंट हो जाएगा, तो आप पढ़ेंगे एडजस्ट। क्या है? आप इसको अगर एडजस्ट पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं क्या पढ़ रहे हैं? गलत पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप इसमें डी क्या है? साइलेंट हो गया, तो आप पढ़ेंगे एडजस्ट। क्या है? एडजस्ट, ठीक है ना, एडजस्ट, ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है? यहाँ पे देखिए यहाँ पे डी के जस्ट बाद जे है तो डी साइलेंट हो गया, तो आप इसको पढ़ेंगे एडजेक्टिव। क्या पढ़ेंगे? एडजेक्टिव, डी साइलेंट हो गया, ठीक है ना, एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखिए क्या है बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा आपका देखिए क्या होने वाला है, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में देखिए क्या है, रूल नंबर 5 में कह रहे हैं कि कोई वर्ड्स हो, वर्ड्स के लास्ट में अगर ई है,
कोई भी वर्ड्स है, वर्ड्स के लास्ट में अगर ई है तो ई आपका साइलेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई आपका साइलेंट। चलिए देख लेते हैं कैसे साइलेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका ई साइलेंट होगा कैसे, देखिए यहाँ लिखा है CARE, तो आप इसको पढ़ेंगे केयर। अब इसको कारे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए? कारे, लेकिन ये कारे नहीं है, इसको पढ़ेंगे CARE, केयर। क्या पढ़ेंगे? केयर। KITE है तो इसको आप पढ़ेंगे क्या? कीटे। कीटे नहीं लिखा है, काइट। लास्ट में देखिए ई साइलेंट है, क्या है? ई साइलेंट है आपका। ठीक है ना, तो आप इसको पढ़ेंगे केयर, काइट। इसको देखिए ई साइलेंट हो जाएगा, तो आप इसको ई और जी को पढ़ना है, एज। क्या है? एज। इसको पढ़ेंगे देखिए USE, तो आप यहाँ पे ई तो साइलेंट है, तो साइलेंट अगर ई हटा दें, अगर देखिए क्या लिखा है, देखिए जैसे यहाँ पे USE, अगर इसका ई हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? US। तो इसको पढ़ेंगे अस। क्या पढ़ेंगे? अस। लेकिन अगर यहीं पे USE है तो अब इसको क्या पढ़ेंगे? यूज पढ़ेंगे। क्या है? यूज। ठीक है ना, ये ई का उच्चारण तो नहीं किया जाता है, लेकिन ई के होने से यानी जो शब्द होते हैं, शब्द में कहीं न कहीं शब्द में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है ना, यानी लास्ट में जो ई होता है उच्चारण तो नहीं करेंगे, लेकिन इस ई के होने से जैसे लिखा है ई FINE, तो देखिए ये लिखा है फाइन, लेकिन अगर ये हटा दें तो क्या हो जाएगा? फिन। ये क्या हो गया? फिन, और यहाँ फाइन लिखा था। तो इसलिए ई जो लेटर है हमारा लास्ट का, उसका उच्चारण तो नहीं किया जाता है, लेकिन ई होने से शब्दों में यानी परिवर्तन आ जाता है। ठीक है ना, तो शब्द में परिवर्तन आ जाएगा तो उसके कहीं न कहीं अर्थ में भी परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एज, यूज, वी, मेक, ये क्या लिखा है? फाइन। ये क्या लिखा है? राइट। राइट। क्या लिखा है? राइट। अब इसमें W साइलेंट है, लेकिन आगे बताएंगे कैसे W साइलेंट होता है। ठीक है ना, यहाँ पे देखेंगे रूल नंबर 6 क्या है? रूल नंबर 6 में देखिए क्या है? H है आपका। क्या है? H के जस्ट बाद अगर O है तो H आपका साइलेंट हो जाएगा। H के जस्ट बाद अगर O है तो H आपका साइलेंट हो जाएगा। जैसे देखिए इसको उच्चारण करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसको हाउर नहीं पढ़ेंगे, ये हाउर नहीं है, क्या है? आवर है। इसका H साइलेंट हो जाएगा, H लेटर साइलेंट। जब H लेटर साइलेंट हो जाएगा तो आवर, क्या पढ़ेंगे? आवर। H लेटर साइलेंट हो जाएगा तो क्या पढ़ेंगे? देखिए इसको ऑनेस्ट। क्या पढ़ेंगे? ऑनेस्ट। H लेटर साइलेंट हो जाएगा तो इसको क्या पढ़ेंगे? ऑनर। अगर यहाँ पे H लेटर साइलेंट कर दें तब क्या पढ़ेंगे? इसको ओम। लेकिन ये ओम नहीं है, यहाँ H लेटर साइलेंट नहीं होता है। ये आपका कहीं न कहीं ये जो है ये आप इसकी इस रूल के हिसाब से अपवाद में है। क्या है? अपवाद। ये अपवाद में आएंगे। ठीक है ना, अपवाद यानी एक्सेप्शन। ठीक है ना, ये एक्सेप्शन में आएंगे। एक्सेप्शन किस में आएंगे? एक्सेप्शन, अपवाद में आ जाएंगे। ठीक है ना, ये आपका अपवाद में आ जाएंगे। इसको पढ़ेंगे होम। क्या है? होम, HOME, HOUSE हाउस, HORSE हॉर्स। क्या हो जाएगा? हॉर्स। ठीक है ना, ये रूल नंबर आपका 6 हो गया। रूल नंबर 7 हम लोग देखेंगे। रूल नंबर 7 में क्या कह रहे हैं, देखिए रूल नंबर 7 में कह रहे हैं KN, जब देखिए के जस्ट बाद यन हो, के जस्ट बाद अगर यन हो तो के आपका साइलेंट हो जाएगा। के जस्ट बाद यन हो तो के आपका साइलेंट हो जाएगा। जैसे लिखा है, देखिए क्या लिखा है? KNOW लिखा है तो इसमें के साइलेंट हो जाएगा, तो ये लिखा है नो। क्या लिखा है? नो। के साइलेंट हो जाएगा तो NEE है, तो आप इसको के तो साइलेंट हो गया तो आप पढ़ेंगे नी। इसको देखिए के साइलेंट हो गया तो आप पढ़ेंगे नॉक। के साइलेंट नाइफ, यहाँ पे के साइलेंट हो जाएगा तो ये नौ ले, और यहाँ डी साइलेंट है तो नॉलेज। क्या हो जाएगा? नॉलेज। इसी तरह से देखिए रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 में क्या है? जी के जस्ट बाद यन हो, जी के जस्ट बाद यन हो तो जी साइलेंट। क्या हो जाएगा? जी आपका साइलेंट। जी के बाद यन हो तो जी साइलेंट। जैसे लिखा है जी के जस्ट बाद यन है तो यहाँ पे जी आपका साइलेंट। इसको पढ़ेंगे साइन, SIGN साइन।
डिज़ाइन, रिजाइन और ये क्या है नेट। इसको नेट या नेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जी यहाँ पे साइलेंट हो गया। जब जी साइलेंट हो गया तो पढ़ेंगे नेट। क्या पढ़ेंगे? नेट। ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे रूल नंबर हमने 8 तक कंप्लीट किया। अब रूल नंबर हम देखेंगे 9। क्या है? रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 में देखिए क्या है, कह रहे हैं कि टी, क्या है, टी के जस्ट बाद अगर ई एन आ जाए, क्या आ जाए? टी के जस्ट बाद ई एन, या आपको टी के पहले एफ मिल जाए या टी के पहले एस मिल जाए। क्या मिल जाए? टी देखिए लेटर लिखा है जैसे टी, तो टी के पहले अगर आपको मिल जाए एफ या एस मिल जाए या टी के बाद ई एन मिल जाए तो इसमें टी साइलेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टी साइलेंट। टी लेटर आपका साइलेंट हो जाएगा, इसका उच्चारण नहीं करेंगे। देखिए यहाँ लिखा है LISTEN, तो टी के जस्ट बाद ई एन है, तो टी के जस्ट बाद ई एन है तो टी आपका साइलेंट। तो इसको पढ़ेंगे ली और SEN, बस टी तो साइलेंट हो गया, तो LISEN पढ़ेंगे लिसन। क्या है? लिसन। क्या हो जाएगा? लिसन। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखेंगे, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? टी साइलेंट हो जाएगा तो ऑफेन या OFEN, टी तो साइलेंट तो OFEN, ऑफेन। इसके बाद क्या है, यहाँ से आपका हो जाएगा टी साइलेंट तो सॉफ्ट। क्या हो जाएगा? सॉफ्ट। और यहाँ से देखिए आपका टी साइलेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टी साइलेंट। हमने यहाँ पे देखिए ये रूल है, टी के जस्ट बाद CH हो, टी के जस्ट बाद अगर CH हो तो आपका टी साइलेंट। टी के जस्ट बाद अगर CH भी हो तो टी आपका क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। तो आप पढ़िए इसको, तो ये टी साइलेंट हो गया तो आप इसका उच्चारण करेंगे कैच। क्या है? कैच। टी के जस्ट बाद CH हो तो टी साइलेंट हो जाता है, तो आप पढ़ेंगे कैच, मैच, बैच, वॉच। ठीक है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट रूल देखेंगे बच्चों, देखिए 10 वाला। 10 का रूल देखते हैं। इसमें क्या है, कह रहा है कि यल, जो यल लेटर है, यल लेटर के जस्ट पहले, यल लेटर के जस्ट पहले ए आ जाए, यू आ जाए, ओ आ जाए। यल लेटर के जस्ट पहले ए, यू, ओ हो, या यल लेटर के बाद डी हो, के हो, एम हो, एफ हो, इनमें से कोई लेटर, यल के पहले इसमें से कोई लेटर हो या यल के बाद इसमें से कोई लेटर हो, डी, के, एम, एफ में से कोई लेटर हो तो यल वहाँ पे साइलेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यल साइलेंट। तो देखिए जैसे HALF है, HALF है तो आपका जो है यानी यल के बाद एफ है तो यल आपका साइलेंट। जब यल आपका साइलेंट है इसको पढ़ेंगे HAF, हाफ। क्या हो जाएगा? HAF है हाफ, यल तो साइलेंट। TAL, के, यल के बाद के है तो आपका जो है यल साइलेंट होना है तो टॉक। यल के बाद के है तो आपका ये यल साइलेंट हो जाएगा, फॉक। अब देखेंगे यहाँ पे, अब इसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे देखिए क्या है, यल के बाद क्या है? डी है, यल के बाद डी है। जब यल के बाद डी है तो आपका जो है यल यल के बाद डी है तो यल साइलेंट हो जाएगा, तो COUD पढ़ेंगे, यल साइलेंट, कुड। यहाँ पे देखिए यल के बाद यम है, यल के बाद यम होगा तब भी यल साइलेंट, तो यल साइलेंट हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे काम, CAM, यल तो साइलेंट, काम। अब यहाँ पे देखेंगे ये आपका, देखिए यल के बाद एफ है तो यल साइलेंट, CAF पढ़ेंगे और यल साइलेंट हो जाएगा, कॉफ। क्या हो जाएगा? कॉफ। ठीक है ना। यहाँ तक आप लोग को बच्चों 10 तक कंप्लीट हो गया। लास्ट देखिए क्या है, लास्ट में आपका है ये रूल नंबर 11, लास्ट है 11 और 12, यानी बस 2 ही बचे हैं, आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए इसमें क्या है, रूल नंबर 11 में क्या है, इसमें कह रहा है कि वर्ड्स कोई वर्ड्स हो तो वर्ड्स के जस्ट पहले अगर MN हो या वर्ड्स के लास्ट में MN हो, या तो शुरू में हो या तो लास्ट में MN हो। ठीक है ना। तो अगर शुरू में MN है तो यम आपका पहला लेटर साइलेंट हो जाएगा, यन को उच्चारण करेंगे यम लेटर साइलेंट। देखिए कैसे, जैसे देखिए यहाँ पे आपका एक है यम यन से स्टार्ट हुआ है, किससे? यम यन, MONIC, ई अगर यम यन से स्टार्ट हुआ है
तो आपका पहला लेटर साइलेंट हो जाएगा, पहला लेटर यम साइलेंट। तो इसको आप पढ़ेंगे निमोनिक। क्या पढ़ेंगे? निमोनिक। ये हो गया। अब इसमें देखिए क्या है, अगर यह है यहाँ से फिर देखिए यम एन है तो यम साइलेंट हो जाएगा, निमोनिकल। क्या हो जाएगा? निमोनिकल। देखिए यम एन है, फिर यहाँ से यम साइलेंट हो जाएगा, निमोनिस्ट। निमोनिस्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आगे क्या कह रहे हैं, लास्ट में यम एन है तो जब लास्ट में अगर देखिए वर्ड्स के लास्ट में एम एन हो तो यन साइलेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यन साइलेंट। तो यहाँ पे आपका यन साइलेंट हो जाएगा। क्या है? साइलेंट। तो अब जब यन साइलेंट हो गया तो AUTUM ऑटम। क्या हो जाएगा? ऑटम। क्या हो गया? ऑटम। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया ऑटम। आगे देखेंगे, अब देखिए यम यन है लास्ट में तो यन साइलेंट हो जाएगा, तो COLUM कॉलम। क्या हो जाएगा? कॉलम। क्या हो गया? कॉलम। देखिए यहाँ लिखा है कॉलम। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका रूल नंबर 12 में ये आपका लास्ट है और इसके बाद पूरा हमने कंप्लीट करा दिया। ये लास्ट देखिए रूल नंबर 12 में कह रहे हैं कि अगर W के बाद HO हो, क्या है? W के जस्ट बाद अगर HO मिल जाए तो W आपका साइलेंट हो जाएगा। W के जस्ट बाद HO हो तो W साइलेंट। जैसे देखेंगे W के बाद क्या है? HO है तो W साइलेंट हो गया आपका। तो आप इसको पढ़ेंगे हु। W के बाद HO है तो आपका W साइलेंट हो जाएगा, तो होल। W देखिए W के बाद HO है तो आपका W साइलेंट, हुज। W के बाद HO है तो W साइलेंट आपका हो। यहाँ तक हो गया। ठीक है ना। और देखिए बच्चों, अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है आप लोग को ये नहीं कहेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसके बाद दोस्त यार मित्र को बताइए। हम ये सब कुछ नहीं कहेंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप लोग अपने से जो आप लोग को बेस्ट लगेगा आप लोग वही करने वाले हैं। अगर हम कहें कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए तो आप तो करने वाले हैं नहीं, हमको पता है। आप लोग को अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग खुद ही सब्सक्राइब करेंगे और नहीं अच्छा लगेगा तो फिर कोई बात ही नहीं। चलिए, अगर आप लोग वीडियो को लास्ट तक वॉच किए हैं तो इसके लिए आई एम रियली थैंक यू। ठीक है ना। कहा गया है कि अगर आप लोग हमारे साथ लास्ट तक बने रहे हैं, हम कहें इतना रात तक जग के इसको बना रहे हैं, तो अगर लास्ट तक आप लोग वीडियो वॉच किए होंगे तो दिल से थैंक यू। चलिए।